तो आज जो है जो मूल ग्रंथ है बुद्धचर्या अवतार, उसके कुछ विशेष जो उसके कुछ श्लोक हैं उसके आधार पर प्रवचन दिया जाएगा। और क्योंकि मेरी जो अंग्रेजी शब्दावली है वो भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये जो मूल रूप से अगर देखा जाए तो वो संस्कृत में है, लेकिन संस्कृत आज एक मृत भाषा के रूप में माना जाता है। तो मैं केवल तिब्बती भाषा के दौरान ही उसकी व्याख्या करूँगा, लेकिन इतनी आसान नहीं है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि भगवान बुद्ध का जो द्वितीय धम्म चक्र परिवर्तन था, जो कि संस्कृत ट्रेडिशन या परंपरा के अनुसार था, और प्रज्ञाप्रद हृदय सूत्र के अनुसार जो द्वितीय धम्म चक्र उपदेश भगवान बुद्ध ने राजगीर में दिया था। तो भगवान बुद्ध का प्रथम धम्म चक्र परिवर्तन, जैसा कि मैंने कल कहा था, जो 4 आर्य सत्यों के बारे में था। और जब दुख सत्य की बातें करते तो उसमें उसके जो 16 आकार हैं, जो अनित्य और उसके और शून्यता इत्यादि, फिर उसी हिसाब से जो समुदय सत्य है उसी के आसार भी कहा जाए तो उसके भी 4 भेद होते हैं। उसी के अनुसार जो मार्ग सत्य और फिर निरोध सत्य, तो उनके 4 जो कारक हैं उन्हीं के साथ व्याख्या की जाती है। जैसे कि अनित्यता के बारे में करें तो प्रथम जो दुख सत्य है उसमें खास करके अनित्य, दुख और शून्यता, अनात्मा, और फिर अनात्म में भी जो जहाँ तक के अनित्य के बारे में भी कहा जाए तो उसमें भी सूक्ष्म और स्थूल 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले उत्पाद होना, फिर मध्यम समय में जो है कि स्थिर होना, फिर उसके बाद अंतिम समय में उसका विनाश होना। तो 3 प्रकार की जो परिभाषाएं दी जाती हैं कि सबसे पहले उत्पन्न होना, फिर स्थिर होना, उसके बाद उसका वास होना, और फिर स्वतंत्रिक। तो स्वतंत्रिक से नीचे के जो सिद्धांत हैं, तो जो शून्यता को जो अनित्य को बारे में कहते हैं, तो वो केवल स्थूल या फिर जो स्थूल प्रकार के अनित्यता को नहीं कहा जाता है। अनित्यता का अर्थ यही है कि वो क्षण दर क्षण परिवर्तन होने की वजह से उसे स्थूल अनित्य कहा जाता है। इसको स्थूल अनित्य कहा जाता है, इसे नहीं कहा जाता कि वो उस तरह से है। इसलिए क्षण पर क्षण परिवर्तन होने की वजह से ही उसे एक प्रकार के सूक्ष्म अनित्य के बारे में कहा जाते हैं, क्योंकि उसके जो चीज़ विनाश होती है उसी के हेतु की वजह से उत्पाद उत्पन्न होता है। और ये जैसे क्षण पर होने के जो परिवर्तन होता है वो तो इसलिए हेतु की वजह से होती है। जब हेतु की वजह से होने से उनके हेतु के अधीन होकर के परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे कि अभी हमारे जो दुख रूपी जो शरीर है उसके आधार पर देखा जाए तो उसमें 4 अनित्य, दुख, शून्यता और जो अनात्म है, तो उसके बारे में तो दुख है उसको कहा जाता है कि हमारे स्कंदों के जो दुख हैं उनके बारे में व्याख्या की जा रही है। क्योंकि ये दुख हैं ये भी किसी का अधीन किस प्रकार से हमारे जो क्लेश हैं उनके अधीन होकर के जो हमें दुख उत्पन्न होता है। इसलिए इसको तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे अनित्यता से दुख उत्पन्न होते हैं
और जैसे जो हमारे स्कंद है क्षण परिवर्तन क्षण दर क्षण परिवर्तित होते रहने की वजह से, तो इसलिए 5 जो हमारे स्कंद हैं इससे हटकर के कोई आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और अनात्मा का जहाँ तक सिद्धांत की बात कहें तो जो चारों सिद्धांत हैं बौद्ध धर्म के वो सभी इसको मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो पुद्गल जो अनात्म जो पुरुष है उसके किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं होते हैं। तो ये जो है सिद्धांत के अनुसार उनकी व्याख्या की जाती है। तो ऐसे जो हमारी अनात्म रूपी जो मैं है या आत्मा है वो किसी भी प्रकार से अस्तित्व में नहीं होते हैं। और ये प्रकार से किसी अवयव से बनकर बने हो किसी से अवयव से मिलकर के बना हुआ कोई इस प्रकार का अनात्मा नहीं होता। तो प्रथम धम्मचक्र उपदेश में भगवान बुद्ध ने अनात्म के बारे में व्याख्या की। जैसा कि मैंने कल कहा था कि अगर और गंभीरता से अगर जानना चाहते हो तो द्वितीय धम्मचक्र प्रवर्तन में भगवान बुद्ध ने इसकी व्याख्या की है। तो जैसे अभी हम लोग प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र जो पढ़ते हैं तो उसके शुरुआत में कहा जाता है कि जो हमारे जो 5 स्कंद हैं वो भी स्वभाव से शून्य हैं। ऐसा प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा जाता है। तो इसलिए प्रथम धम्मचक्र उपदेश में पहले जो अनात्म के बारे में व्याख्या की, उसके बाद कि जो केवल पुरुष है वही अनात्म नहीं है, यहाँ तक कि स्कंद भी अनात्म रूपी हैं। तो इसी प्रकार से अनात्म में 2 प्रकार से होते हैं, पुद्गल निरात्म और धर्म निरात्म। तो इसी प्रकार जिसको के तो जैसे अनात्म के कहा जाए कि हमारी जो स्कंद है पुरुष उसको एक प्रकार से उपयोग न करने वाले या उसको व्यवहारिक रूप से न होना, इस प्रकार से एक अनात्म भी होता है। तो जेरिम्पोछे के लादों छमों में तो कहते हैं कि माध्यमिक दर्शन अनुसार वो कहते हैं कि जो भी धर्म है वो केवल नाम मात्र से हैं। तो इसलिए जो भाग्यवान पुरुष हैं उनके द्वारा ही उसको पहचाना जा सकता है। इसलिए आप भी जो अनुवादक हैं उसी तरह से आप उसकी व्याख्या करें, उसका अनुवाद भी करें। Are those of impermanence, suffering, and emptiness, and also selflessness. So, with regard to these, these features, it's actually giving a general understanding of these features or aspects of the suffering, true suffering. And so, regarding the first aspect, which is the impermanence. First, impermanence can be understood in terms of the gross, coarser level of impermanence, and also the subtle level of impermanence. And so, according to the different schools of thought, for example, Vaibhashikas, when they describe something being impermanent, they usually describe it as having arisen, and then abiding, and then there is also a phase of decay, and then finally disintegration. And so, whereas this is a kind of rough understanding of the impermanent nature, whereas the Sotantikas and the school of thought above it, Chittamatra and Madhyamakas included, they not only describe the impermanence in terms of its coarser level, but they describe it in terms of the moment-by-moment change in things. And so, if there is no moment-by-moment change in things, then you cannot see the gross changes that are obvious to us. And therefore, the very fact that things
decay and disintegrate is because of the very cause that has brought it about. And so the cause that has brought about the result is the cause for the disintegration of that effect as well. And therefore, what we understand from this is that the things that are momentarily changing moment by moment are subject to the causes. And therefore, because of that reason, when we talk about the second aspect of the suffering, the true suffering, which is suffering nature, because it is subject to its causes and conditions, and here the cause refers to those of the karma and the destructive emotions. And so, because of being under the influence or subject to its causes, which are those of the karma and delusions, therefore, the very nature of our existence, the psychophysical aggregates, is in the nature of suffering. So this is how we understand from the fact that it is subject to change because of its causes. Therefore, we have this very existence is in the nature of suffering. And then the third aspect is empty nature, which more or less could be interpreted in terms of the coarser understanding of the selflessness, which is to say that there is the lack of the absence of permanent, single, and autonomous self. And in other words, this kind of self is more or less kind of philosophically concocted by philosophical schools. And it's not, when you have that kind of grasping at a permanent, single, and autonomous self, it's not an innate kind of grasping at self, but philosophically concocted. And so, whereas the deeper understanding of, the subtle understanding of the selflessness is that of the selflessness in terms of self, a person, or being, being devoid of any kind of substantially self-sufficiently existent self. So that's the more subtle level of understanding of the selflessness, which is the fourth characteristic or the aspect of suffering. And when it comes to explaining it in more detail about this subtle selflessness, then the Buddha gave the term, the second wheel of Dharma, the perfect wisdom teachings. And therefore, in the Heart Sutra, we find mention of the five psychophysical aggregates also are without any intrinsic nature. And so that refers to the subtle selflessness of a person and phenomenon. And so within this phrase or sentence, the term also refers to the fact that not only the person is without any kind of independent kind of self-sufficiently existent self, but even the psychophysical aggregates themselves are devoid of such existence as well. And so, in other words, the person as the enjoyer or the experiencer of the psychophysical aggregates does not have any kind of intrinsic existence. And so too is the case with the psychophysical aggregates, which are the objects. तो इसलिए प्रथम धर्मचक्र अपना जो उपदेश है, जो कि पाली में भी देखने को मिलता है, चाहे पाली परंपरा हो, और एक प्रकार के जो बौद्ध धर्म के आधार के रूप में इसे माना जाता है। और उसके बाद जो चार सिद्धांतवादी और जो कि व्यावसायिक लोग, स्वतंत्र लोग, सिद्धांतवादी, तो वो लोग जो है स्वतंत्र को व्यावसायिक खास करके जो धर्म निरात्मा को मानते हैं, कि उसमें धर्म निरात्मा को नहीं मानते, केवल पुद्गल निरात्मा को ही मानते हैं। जैसा कि हृदय सूत्र में भी कहा जाता है कि जो रूप भी शून्य है, तो ऐसे कह देते हैं कि जो भी धर्म है, जो
स्वभाव से सिद्ध नहीं हैं। तो द्वितीय धम्मचक्र उपदेश में द्वितीय धम्मचक्र उपदेश पर आधार दे करके तभी हम धर्म निरात्म के सिद्धांत के बारे में व्याख्या कर सकते हैं। तो इसलिए जो दो व्यावसायिक और स्वतंत्र हैं वो पुद्गल निरात्म को मानते हैं, और धर्म निरात्म के बारे में व्याख्या करने वाले स्वतंत्रिक और जो विज्ञानवादी और माध्यमिक दर्शन को ही मानते हैं। तो मूल्य माध्यमिक करिका में भी, तो रत्नावली में भी, रत्नावली में कहते हैं कि जब तक आप अपने शरीर, इस आत्मा या फिर स्कंद को आप ग्रहण करोगे तब तक आप अनात्म या फिर आत्मा को ग्रहण करते रहोगे। तो इसलिए केवल जो कि अगर केवल और केवल जो शरीर को ही केवल ध्यान दे करके केवल आप कहोगे मेरा शरीर या मेरा स्कंद, इस प्रकार से अगर कहोगे तब तक आपके ज़्यादा आत्मा की जो ग्राह्यता है वो बहुत ज़्यादा होगी। उसी के अनुसार मेरे पैर, कान या हाथ इत्यादि, जब आप इनकी व्याख्या कहते हो, जब इनके बारे में अलग अलग करके देखो, चाहे हाथ पैर को अलग अलग करके अगर देखो, तो इसके आधार पर कोई आत्मा स्पष्ट नहीं होती, उसका कोई अस्तित्व नहीं होती है, ये हम जान सकते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे रूप, स्कंद इत्यादि, तो ये किस प्रकार से हैं, इनके एक प्रकार के आधार के रूप में, और जैसे कि मैं या आत्मा के रूप में कहा जाए तो एक आरोपित जैसा लगता है, कोई अपने से अस्तित्व में ऐसा नहीं है। और वो भी ऐसा होता है कि कोई हमारे जो सुख और दुख को जो अनुभव करने वाले एक प्रकार के आत्मा होते हैं। तो इसलिए हमें ये जो प्रकार की ग्राह्यता आत्मा रूपी है उसको नष्ट करना चाहिए कि जब तक जो हमारे 5 स्कंदों के आधार पर जब तक आप इसको नष्ट नहीं करोगे तब तक जो निरात्मा को या उसको समझ पाना संभव नहीं होगा। और जो भी जो चाहे जिस प्रकार से अनात्मा के इसको मानते हो, तो जब तक उसको नष्ट नहीं करोगे तब तक संभव नहीं होगा। उसको केवल और केवल स्थूल के रूप में माना जा सकता है। और रत्नावली में जैसे कहा जा रहा है कि जब तक आप स्कंद को ग्रहण करोगे तब तक आत्मग्रह का एक जो मिथ्या दृष्टि वो होगी, और जब तक आपके अंदर इस प्रकार की ग्राह्यता होती है, लेकिन तो फिर इस प्रकार से कार्यों की वजह से, कर्मों की वजह से हमें आगे जन्म मिलता है। तो कल भी मैंने कहा था कि कर्मों की वजह से ही जो भी कर्म हैं या फिर हमारे अकुशल कर्मों की वजह से आगे जन्म मिलता है। तो हम अपने अनुभव के आधार पर भी देखें कि पुद्गल निरात्म जो पुद्गल है तो अपने अनुभव के अनुसार भी पहचाना जा सकता है, वो नहीं होते हैं। तो जैसे कि मैं अपने बारे में कहूँ तो 50 वर्ष पूर्व से, तो जब मैं पुद्गल के बारे में, पुरुष के बारे में सोचता था, तो उस समय मैं नहीं हूँ, मतलब स्वभाव से सिद्ध नहीं है ऐसा मैं मानता था, ऐसे हमारे विचार बनते थे। लेकिन फिर भी तो एक प्रकार से मेरे एक जान पहचान के लोग, तो वो भी उनके साथ में जब मैंने चर्चा की तो ये भी सिद्धांत को मानने वाले समान रूप से दिखते हैं। तो इसलिए जो निरात्म के बारे में बात की जाए तो उसके बारे में जो हम लोग ज़्यादातर स्थूल रूप से अनात्म को समझते हैं, पुद्गल अनात्म को समझते हैं, जो एक प्रकार से गूढ़ या सूक्ष्म उसको नहीं समझा जा सकता। तो इसी प्रकार से जो पुद्गल और धर्म निरात्म दो के सिद्धांत जो दिए गए हैं उनके आधार पर, तो जो मैं की ग्राह्यता की एक, या फिर सत्य दृष्टा की ग्राह्यता की एक हमारी मिथ्या दृष्टि है या जो सोच है, और इसको जब तक इस मृत्यु को नष्ट नहीं कर दोगे तब तक हमारी पुद्गल जो ग्राह्यता है वो नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए धीरे धीरे इसको कम करने का, नष्ट करने की आवश्यकता होती है। इसलिए इस प्रकार से देखा जाए धर्म निरात्म और पुद्गल निरात्म, और जो प्रासंगिक सिद्धांत वाली हैं, तो प्रथम धम्मचक्र उपदेश से लेकर के वो प्रथम धम्मचक्र से ही इसकी व्याख्या करते आ रहे हैं। क्योंकि केवल नाम मात्र से ही जो कि नहीं मानते, नाम मात्र से भी नहीं है, जो माध्यमिक दर्शन के सिद्धांत, और वो भी देखते हैं कि जब उनकी परीक्षण करने के दौरान अगर देखा जाए तो पुद्गल निरात्म और धर्म निरात्म, और वो उसके प्रसाद से एक जो आधार है वो पुरुष के या किसी पुद्गल पे आधार पर ही किया जा सकता है। तो
किसी बिना किसी उधार को रख कर के अगर पुद्गल निरात्मक को अगर जानना चाहें तो वो संभव नहीं होगा। तो इसी जो आधार है जिस पर आप शून्यता को देखना चाहते हैं, केवल उसका कोई ऐसा सिद्धांत भी मानते हैं कि उसका कोई जो निषेध करने वाले सूक्ष्म नहीं है। तो इस प्रकार से दो जो अनात्म है उसकी व्याख्या की। और भगवान बुद्ध ने और प्रज्ञा पारमिता सूत्र में कहा है कि जैसे जो रूप और स्कंध हैं वो भी स्वभाव से शून्य, उसी प्रकार से रूप और स्कंध भी ये शून्य हैं। तो शून्यता रूप से ही शून्यता है, शून्य रूपता, इससे हट कर के कोई उसका आधार नहीं होता है। तो ये जो चार प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं, हमारे स्कंद या फिर और जो हमारे आयतन हैं इनकी व्याख्या की है, इन सभी को अगर देखा जाए तो परीक्षण के दौरान नहीं मिलते हैं। तो इनकी जो अगर व्याख्या देखा जाए तो जो प्रज्ञा पारमिता जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो शून्यता के प्रदर्शित कहते हैं। तो जब उन ग्रंथों को अगर देखो तो जो खास करके जो उनके सिद्धांत हैं, जब उनको अगर आप देखोगे तो किसी भी आधार को रख कर के जब आप परीक्षण करोगे तो ये जो चीज़ें केवल नाम और मात्र से अनात्म के रूप में वो अस्तित्व में नहीं होते हैं। तो इसके ऊपर भी जो अनात्म के सिद्धांत को समझा जा सकता है। तो इसमें दो प्रकार की शून्यता के हैं। एक तो प्रत्यक्ष रूप से शून्यता को परिलक्षित करे, एक तो अपने जो गुहाय रूप से करे। तो नागार्जुन के जो 6 ग्रंथ हैं, खास करके जो मूल माध्यम का कड़िका और उसके और उपभाग जो 5 हैं, तो लेकिन प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो मूल माध्यम कड़िका में भी इसकी व्याख्या की गई है। उसके बाद रत्नावली में इसको देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद शांतिदेव के जो ग्रंथ हैं वो नागार्जुन के ग्रंथों को मानते हुए तो वो कहते हैं कि वो जो हमारे नाम मात्र के रूप में धर्म हैं वो इस बुद्धचर्या अवतार में भी परिलक्षित होते हैं कि किस प्रकार से इसकी व्याख्या की जाती है। So with regard to the first turning of the wheel of Dharma, the Buddha gave the teaching on the Four Noble Truths. And regarding this teaching, it is a shared teaching between both the Pali tradition and the Sanskrit tradition. And the teaching of the Four Noble Truths becomes the foundational teaching of the entire teaching of the Buddha. And so based on this Four Noble Truths, teaching of the Four Noble Truths, the Vaibhashika and Sotantika and so forth, these schools developed or came into being. And regarding the teaching of selflessness in this teaching, in the Four Noble Truths, the Vaibhashikas and Sotantikas do not assert what is known as selflessness of phenomena, but they do assert the selflessness of the persons. And whereas in the Sanskrit tradition, in the second turning, as I mentioned earlier also, what is mentioned is not only the selflessness of persons, but also the selflessness of person, but the selflessness of phenomena as well. And so, as already explained, the Sahat Sutra says the 5 aggregates also do not have any intrinsic nature. And therefore this second turning of the wheel of Dharma shows that things have no intrinsic or essential existence in and of itself. And so because of that, it teaches that of the selflessness of person, phenomena. And then the Chittamatras, of course the Chittamatras, the minority school and the Madhyamaka school do assert both the selflessnesses. And when with regard to realizing these two selflessnesses, Master Nagarjuna says that as long as there is a grasping and clinging onto the psychophysical aggregates as having some kind of essential existence, you cannot do away with these, grasping at the self of a person as well. And because of that, then because of this self grasping at the self of a person, then there is the creation of karma, and through that,
and then the rebirth happens. And so when we think about ourselves, of course, what happens to us is that there is, when we think about this, our body, our mind, and so forth, of course, in terms of whether there is a self which is independently existing or not. I mean, we can say that, of course, I'm not the body, nor the mind, and nor my head, and the limbs, and the guts and so forth. And when you try to find a person within these aggregates... One German scientist, brain specialist, तो एक जो his name, Wolfsinger. तो वुल्फसिंगर जो जर्मन साइंटिस्ट हैं, तो एक अवसर पर मैं उनसे जब मिला तो उन्होंने जो हमारे ब्रेन हैं उसके एक मानचित्र बनाया। तो उन्होंने उस हिसाब से कहा कि यहाँ पर ऐसा कोई एक जगह नहीं है जो सेंटर कहा जाए, ये मूल ब्रेन हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो जितने भी कार्य हैं वो समय सारे के सारे एक साथ होकर के चलते हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध का जो अनात्म का सिद्धांत है वो वाकई यहाँ पर सही साबित होता है, लेकिन जो आत्मा का सिद्धांत है वो काफ़ी कठिन है। अगर वास्तव में कोई आत्मा होती तो वास्तव में तो ब्रेन के मध्य में कुछ होना चाहिए, तो इसमें एक तरह से भूल होना चाहिए, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। तो ये हालांकि वो खुद वैज्ञानिक हैं। तो हाल ही में उनसे जब मैं मिला तो हालांकि वो जो पूर्व जन्म पर जन्म में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं और जो सूक्ष्म चित्त हैं उनके बारे में भी ज़्यादा ध्यान वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको एक सम्मान करता हूँ। तो एक कॉन्फ्रेंस में गया तो लंच टाइम में उनसे मिला। तो लंच के समय तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि लोग हैं जो कि पूर्व या पर जन्म को याद कर सकते हैं और मृत्यु के बाद भी, और उनके शरीर भी एक तरोताज़ा रहता है, ऐसा मैंने आपसे कल कहा था। तो इसके बारे में साइंटिस्ट का कोई जवाब नहीं है, वैज्ञानिक लोगों का कोई जवाब नहीं मिलता है। Try to look for the self within these aggregates, the parts of the body and our body and so forth. Of course, it may be easy to say that this I does not exist. It's not the body, it's not the head and limbs and so forth. And so you may be able to kind of gain some kind of insight into the selflessness of person as such. But then the difficult thing with this investigation of the selflessness is when you actually relate it to our psychophysical aggregates, the body, the form, the body and the mind and so forth. That gets more difficult. Your experiences, because it seems that there is this, some kind of a solidity in the body, some kind of experience in the mind, and so you may think that although self does not exist, these psychophysical aggregates do have some intrinsic existence, and therefore it becomes more difficult to do away with this clinging to the psychophysical aggregates rather than clinging to the self as such. Of course, you may gain some understanding of, in the beginning, some understanding of selflessness of person and phenomena, but then it may be just that it's easier, of course, to gain this insight into a selflessness in the sense of the lack of substantially existent self. But then, even though you may have some insight into that kind of selflessness, still you cannot. You are not able to do away with it, or you cannot have a complete or total understanding of selflessness as such. And therefore, as the verse from Master Nagarjuna's Ratnavali was quoted, it says, as long as there is this grasping at the psychophysical aggregates, to that extent, you cannot do away with the overcome that grasping at a self as well. And so
And similarly, I mean, when it comes to understanding this selflessness, I mean, we also had this called verse that was quoted yesterday. But through this elimination of the karma and delusions, there is liberation, and karma and delusion arise from this conceptual, I mean, exaggerated outlook, and those in turn arise from the fabricated, I mean, state of called cognition. And then that is done away with by or through emptiness. And so when you try to understand or gain insight into selflessness, it's easier to gain understanding or the insight into this lack of self-sufficiently, substantially existent self. And from my own experience, for maybe about more than 20 years ago, I had this experience of the insight into selflessness. 20 years ago. 40 years ago. Sorry. So around 40 years ago, I had this experience of selflessness. But when I actually related to the self, perhaps he should have the flute in his hands to. जो बांसुरी है मुझे हाथ में लेकर के इनके सर पे Something goes wrong. तो कभी-कभी अगर कुछ गलत करते हैं तो मैं यहाँ पर पिटाई कर सकता हूँ. So about 40 years ago, I had this experience of selflessness, and then when I thought about the self, the selflessness on the basis of the self, the person itself, and myself, then it was easier to gain insight into the selflessness. But when this focus is shifted to the body or the psychophysical aggregates, the mind-body constituent, then it was getting more difficult to get that insight into selflessness. And so from that experience, and what I could understand was that I had this rough understanding, or the coarser level of understanding or insight into selflessness, not the deeper one. And so similarly, there are people whom I know who had similar experience of selflessness, of in the sense of this lack of self-sufficiently, substantially existent self. And so it's important to, in other words, important to understand both the subtle and the coarser level of the selflessness. It's called. This one. So. When you have this understanding or insight into the selflessness that things do not have any true existence, the psychophysical aggregates, and do not have any true existence in themselves, and then it helps to reduce your intensity of your grasping at the self as well, and the person as well. And therefore, you need to have both understanding. It's important to have both understandings of selflessness of persons and phenomena. And when we relate this to the four schools of thought within Buddhism, those of the schools below the Savatantrika Madhyamakas and schools below it, they make a distinction between, the subtlety, in terms of the subtlety between the selflessness of persons and selflessness of phenomena. And called those of the Madhyamakas, even though they are the followers of the Master Nagarjuna's Madhyamaka tradition, there are those who still hang on to some kind of objective existence in things, like Savatantrika Madhyamakas. And so this Savatantrika Madhyamaka and the schools below it make this distinction in subtlety, whereas the Madhyamakas, who do not assert even a particle of an iota of the called intrinsic existence in things, objective existence in things, for them there is no distinction
in terms of subtlety between the selflessness of persons and phenomena. It's only a difference. The difference is only that the object or onto which you establish emptiness or selflessness, when the person or the psychophysical aggregates. And apart from that, there is no subtlety, difference in subtlety between the two selflessnesses. And therefore, in the Heart Sutra, this mention of the 5 aggregates also are without any intrinsic nature, and and then it goes on to say that form is empty, emptiness is form, and it also mentions form is empty, emptiness is form. Form is not other than emptiness, and for emptiness too is not other than form. And so and then in this, so this comes within the second turning of the wheel of Dharma, where there's this understanding that there is no difference in terms of subtlety between the two selflessnesses, and then in the second turning of the wheel of Dharma, also there is all these other subjects onto which emptiness is established, like those of it goes through those of the ground level, the path level, and then the resultant level, and so. And then in the in the Panchaparamita Sutras, also there's mentioned that after having mentioned the path, the ground, the path, and the resultant things having no intrinsic existence at all, it summarizes by saying all this are mere name, called mere nominally existent. And so, with regard to the Panchaparamita teachings, we make this distinction between the explicit teaching of emptiness, which is, more or less explained or explicated further by Master Nagarjuna in his Mula Madhyamaka Karika, and then with regard to what is known as the hidden hidden kind of content of these Prajnaparamita teachings, which is the path, the progression along the path. It is explained in his texts such as Ratnavali and so forth. And then with regard to the Shantideva's writings, I mean, he follows this tradition of the Madhyamaka, who assert not even an iota of, I mean, who do not assert even an iota of any intrinsic existence in things. Oh, yeah. तो इसलिए जब तक आप स्कंदों का ये ग्राहता रहेगा, तब तक आपके अंदर ये आत्मग्राहता बनी रहेगी, जैसा कि पूर्व में कहा है। तो उसी प्रकार से रत्नावली में कहा जाता है कि जो पुद्गल है, ना तो जल है, ना आकाश, ना पृथ्वी इत्यादि जो ये चीज़ें हैं, वो किसी भी प्रकार से अस्तित्व नहीं है। जिनका परीक्षण अगर करके देखा जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन आखिर को किस प्रकार के जो उस पुद्गल को कहा जा सकता है, तो ये फिर कहा जाता है जो हमारे जो 6 प्रकार के आयतन है, और उसके इनको संक्षेप में अगर सार के रूप में कहा जाए तो उस प्रकार से अस्तित्व कहा जाता। तो ये एक इनको संग्रहित करके कहा जाता है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। तो ये जो हमारे चाहे रूप हों चाहे स्कंद हैं, वो ढूंढने से अगर परीक्षण करने से देखा जाए तो इसके नहीं मिलते हैं। तो इसके बाद इस सार में कहा जाता है, जैसे कहते हैं रूप और स्कंद और इक्यास आदि जो भी ये सारे के सारे जो है नाम मात्र से भी नहीं हैं। ये एक तरह से बड़ी अच्छी गंभीरता से इसकी व्याख्या की गई है। जैसे कि रूप को अगर परीक्षण करो तो वो भी नहीं मिलेंगे, वो भी नाम मात्र रहते हैं। और वास्तव में कि जब आकाश इत्यादि हैं, वो भी एक निरोध के रूप में हैं, तो उनको जब ढूंढा जाए तो वो भी अस्तित्व नहीं होते हैं। चाहे वो जो नित्य हों अनित्य हैं, ये सारे के सारे धर्म जो है वो स्वभाव से शुद्ध नहीं होते हैं। वो जितने भी धर्म हैं वो नाम मात्र से, और नाम मात्र भी नाम मात्र है, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन ये सारे के सारे जो इस प्रकार की दृष्टि है उसका निषेध किया जाता है। जैसे कि मेरा शरीर और मैं, मेरे रूप और स्कंद इत्यादि, एक प्रकार से मैं की भावना पैदा होती है। ये सारे के सारे चीज़ों को, इन जितने भी प्रकार की हमारी सोच है उनको निषेध करके निषेध करना चाहिए।
जैसा विचार चिंतन करें तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जैसे कि स्कंदों से रह कर के, स्पंदों पर आधारित होकर के ही पुद्गल की व्याख्या की जाती है, उसी प्रकार से जो हेतु तो अपने अपने हेतुओं पर आधारित होकर के ही उसका अस्तित्व होते हैं। तो जब इनका आप परीक्षण करो तो केवल नाम मात्र के रूप में रह जाती है। तो जब फिर कहा जाता है कि जितने भी धर्म हैं या जितने भी वस्तुएं हैं वो नाम और मात्र से हैं होते हैं। उसके अतिरिक्त माध्यमिक दर्शन में कहा जाता है, उसमें जो है कि 4 प्रकार के तर्क दिए जाते हैं, 4 प्रकार की व्याख्या की। तो एक प्रकार से एक जो हेतु है, तो हेतु को भी अगर ढूंढा जाए वो ढूंढने से नहीं मिलते। फिर इसके बाद जो स्वभाव के रूप में एक तर्क दिया जाता है, तो स्वभाव से भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। फिर तीसरा जो फल के रूप में, तो फल के आधार पे भी देखा जाए तो वो भी उसमें नहीं होते हैं। फिर तीनों को इनको साथ में रख कर के तर्क दिया जाए तो उसका भी एक अपना स्वयं में कोई अस्तित्व देखने को नहीं होता। तो फिर नागार्जुन कहते हैं कि माध्यमिक दर्शन के बारे में कहते हैं कि जो भी चीज़ें एक दूसरे पर आधारित होकर के उत्पन्न होते हैं माध्यमिक दर्शन हैं। और उसके बाद भी जो 8 विशेषण वाले कहे हैं, निरोध रहित, स्वास्थ्य रहित, एकार्थ रहित, ऐसी जो 8 लक्षण हैं, वो ये सारे जो चीज़ें हैं वो अपने केवल ऐसा नहीं कहा जाता है कि उनको ढूंढा जाए तब नहीं है, ये स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो अपने स्वभाव को स्वभाव से सिद्ध को जानना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे पर आधारित होकर के, एक पर निर्भर होकर एक संभव हैं। तो ये जो व्याख्या की गई है काफ़ी गंभीरता से की गई है। जैसे कि अभी पर्यावरण के दो देखें कि अभी के जो मौसम है, पर्यावरण है, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहर के मौसम हो, तो इनको अगर आप अच्छी तरह से चिंतन करोगे तो इनको एक इंगित नहीं कर सकते हो कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से हम जान रहे हैं, उसी प्रकार से नहीं है। बिल्कुल वास्तव में जो सत्य दृष्टता की कोई भी स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। और जैसे जैसे हमारी जो आत्मग्राहता की जो चित्त है वो कमता हो, उतना ज़्यादा हमारे क्लेश या मिथ्या दृष्टि कम हो जाते हैं। इसके बारे में भी कल व्याख्या की गई है। और इसको मिथ्या दृष्टि को नष्ट करने के लिए हमें प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। तो प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए। और ज़्यादा मिथ्या दृष्टि की वजह से ही क्लेश उत्पन्न होते हैं। ये काफ़ी गंभीर हैं, इनको जानना चाहिए। इसलिए जब भी हमारे क्लेश उत्पन्न हों तो इन क्लेश को निवारण करने के उपयोग करने चाहिए। जैसे कि जब आसक्ति पैदा हो तो उस समय इनको ये कोई चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे ही आप कहीं ईर्ष्या पैदा हो तो प्रेम का करना चाहिए। वो तो जैसे उसी समय अभी के और बिल्कुल कि जो आसक्ति को बिल्कुल नष्ट नहीं कर सकते हो, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए जो अनात्म का सिद्धांत है उसी के द्वारा ये संभव हो सकता है। तो नागार्जुन के मुख्य शिष्य जो चतुशतक में भी कहा जाता है, आर्यदेव ने भी चतुशतक में कहा है कि जैसे जैसे क्लेशों तो क्लेशों को कैसे करना चाहिए, क्लेश को नष्ट कैसे करना चाहिए, उसको लिए प्रतिसमुत्पाद के सिद्धांत को जानकर यही उसको नष्ट किया जा सकता है। अगर इसके बारे में जो कहा गया है अगर आप देखो तो मुख्य रूप से तब आप जाकर के भगवान बुद्ध का जो दर्शन है उसके जो एक प्रकार का बुग है वो समझ सकते हैं। उससे पहले आप नहीं समझ सकते हैं। तो जो प्रमाण वर्तिका में भी कहा जाता है तो वहाँ कहते हैं कि जो सत्व हैं उनको हित करने के लिए, तो वे फिर कहते हैं कि जो भगवान बुद्ध है वो प्रमाणिक मानना चाहिए। तो वो भी उसमें एक शब्द जो कि क्यों या फिर रक्षण करने वाले, तो इन दुखों से नष्ट करने, तो इनके दुखों को नष्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं दूसरों को आप कभी भी जो है दूसरों के शास्त्र उनका आपको तिरस्कार नहीं करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन अपने जो सिद्धांत जो आपके ईश्वर या जिसको भी मानते हो उसको प्रमाणिक रूप से समझना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और जो जे रिम्पोचे ने भी कहा है तो जो हमारे अंदर एक आत्मग्राहता की जो विचार है वो नष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमें यही चीज़ जो है बुद्धत्व प्राप्त नहीं करने देती है। भगवान बुद्ध ने अनात्म के सिद्धांतों को कहा है, उसको आपको समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लाभदायक और गंभीर भी है। और उसमें कहते हैं जो अर्थ के रूप में कहा जाता है
तो अपने हमेशा कहते हैं कि जो भी चीज़ें अनात्म के सिद्धांत को में करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। और जो हालांकि हमारे अंदर आत्मग्राहता है, एक जो अपने स्वभाव से रहे या फिर स्वतः वो चलती रहती है, तो उसको फिर उसके बाद जो एक प्रकार से गंभीरता से जो ग्राह्यता बन जाती है, तो उसको नष्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हमें जो अनात्म सिद्धांत के प्रति मेहनत करना चाहिए, इसके नष्ट करने की कोशिश करना चाहिए। तो इसके लिए हमें बहुत ही चिंतन करने की आवश्यकता होती है कि सबसे पहले प्रज्ञा पर पहले सुनना चाहिए, फिर उसके बाद चिंतन करना चाहिए, फिर जितना हो सके ध्यान करना चाहिए, ध्यान करें। तो जो जैसे कि एक प्रकार श्रवण करने का अर्थ है कि तो जो मैं कह रहा हूँ तो आप जानना चाहिए। तो ऐसा नहीं, केवल ऐसा नहीं होगा कि हाँ गुरु ने ऐसा कहा है, इसके बारे में चिंतन करते रहो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद आपके पास जो जितना हो सके, तो जो हमारे प्रज्ञा के द्वारा अगर आपके अंदर एक संदेह है, तो संदेह को अपने बार बार चिंतन करने के बाद के द्वारा उसे नष्ट करो, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आवश्यकता है, बहुत सारे सिद्धांतों को समझा जा सकेगा। क्योंकि भगवान बौद्ध धर्म में भी देखो तो अपने बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, अगर इनको जानना चाहते हो तो परीक्षण करने की आवश्यकता है। तो इसलिए नागार्जुन के चाहे शिष्य हों और फिर उनके शिष्य भी, और भाव विवेक ने भी तर्क ज्वाला में इसकी व्याख्या की है। और असंग और दिग्नाग तो उनको एक प्रकार से देखा जाए तो उनको डांट जैसा उन्होंने दिया है कि जो नागार्जुन के जो सिद्धांत हैं उससे हट करके अपने जो एक प्रकार के सिद्धांत को दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि एक तरह शर्मसार करने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जो तिब्बत में जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात है, जो 4 सिद्धांत हैं, शांति निश्चित इत्यादि के द्वारा भी गए हैं, तो उनको एक आधार को मानते हुए कि कहाँ से जो सिद्धांत बने, बहुत सारे सिद्धांत की व्याख्या की गई है। तो डुप्सेल की जो सबसे पहले एक सिद्धांत के पुस्तक है, तो उसके बाद डुप्ता जो सिद्धांत को व्याख्या करने वाले लोंजाराम जी, उनके भी द्वारा भी जो डुप्ता या ग्रंथ की रचना की गई। फिर कुंखे जहाँ शिपे की भी जो सिद्धांत हैं, फिर रंजन ठावा, फिर चंक्या डुप्ता। तो ऐसे देखें कि बहुत सारे जो सिद्धांत की किताबें हैं उन्होंने रचना की है, वो ऐसा नहीं है कि केवल कहानी के रूप में हों, वो भी बहुत सोच विचार करके चिंतन करने के बाद ही उसकी व्याख्या की है। और जितने भी तो फिर उन्होंने जैसे जो उसको बार बार परीक्षण दर परीक्षण करने के बाद ही इसकी व्याख्या की गई है। तो ऐसा है, जब भी आपके अंदर भ्रम हो या फिर संदेह हो, तो संदेह जब भी उत्पन्न हो उसी समय आपको जो है परीक्षण करना चाहिए, और वो भी एक समाधि में रह करके चिंतन बढ़िया से करके ही उसके फिर उसी गति जैसे एक फिर प्रयोग मार्ग, फिर दूसरे बार संभार्ग मार्ग, पहला संभार्ग मार्ग, फिर प्रयोग मार्ग। तो इस प्रकार के जो पुण्यों का संभार करते हुए फिर उसके बाद जो शून्यता को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने दर्शन मार्ग पारगति, फिर तीसरी बात जो पर समगति, तो जो कि हमारे जो जिनको प्रहार करने वाले, तो पार समगति जो द्वितीय कहा जाता है। तो इस आधार पर ही जो बोधि सोहा लास्ट में कहा जाता है कि बुद्धित्व या बोधि की प्राप्त करना, तो ये जो इसकी व्याख्या है स्पष्ट रूप से है।
Okay, should go. Get better pure. That's all. So as I quoted these lines from Master Nagarjuna's the Ratnavali, the precious garland, as long as there is this clinging to the psychophysical aggregates, to that extent you cannot overcome the self, grasping at the self. And similarly, in this text, Master Nagarjuna goes on to says that a person is neither the earth, nor water, nor fire, nor wind, no space, and not even the consciousness. And what else then is a person? And so, having said that, a person is none of these, the constituent factors that are the basis for the existence of a person, then he goes on to say that a person is this combination, or designated on the basis of the combination of these 6 constituent factors. And so, and similarly, he goes on to say in the same text that there is the entity of the form or matter is mere name, and then he says that not even the space in itself, this the space which is defined as the vacuity, which is free from or absent of the very absence of obstruction that is there in the space, and so even that space is mere name, and so if the elements themselves do not have any intrinsic existence, and how can there be a form or a matter which has any intrinsic existence? And therefore, even the name itself is a mere name. Do not have any, and even the name itself do not have any independent existence. And so, in this way, when we think about ourselves, of course, we have this sense or the notion that the self exists, as if there is some kind of a solidity or something there essentially existing there. And when we're thinking along these lines, when you are able to gain insight into the fact that things do not have any kind of objective existence, and then what happens is you get a sense that there is no self as such. And so, when you think along the selflessness of a person, you get this experience or the insight that the I do not have any intrinsic existence. Thinking along these lines, and so the psychophysical aggregates, which are the basis for the designation of a person, if they do not have any intrinsic existence, how can you have any kind of a notion of, or how can the person also have any intrinsic or independent existence as well? And so, with regards to this analysis into the analysis of a self, there are the different reasonings that are used. And so, with regard to the reasonings, there is this reasoning which is called the Vajra splinter, diamond splinter reasoning, which actually checks the whether things have any intrinsic existence in their causal level, and then there is this other reasoning which is called the absence of one and many, which is used to gain insight into the absence of any intrinsic nature of things, and checking into the nature of the things, and then when you check into the
selflessness of called the products or the results. You have the reasoning called the refutation of called birth from things that exist or that are non-existent. And then with regard to analysis into all these three aspects, the causal, the nature, and the resultant results, you have the reasoning of the dependent origination. And therefore, Master Nagarjuna uses this reasoning to say that things are empty. And so he says what arises through dependence are said to be empty. And that itself is merely designated, and therefore that is the middle way. And then he goes on to say that wherever is dependent, there is nothing that is not dependent. Therefore, there's nothing that is not empty. And so from these lines, what you have to understand is that the Master Nagarjuna, when asserting that things have no intrinsic existence, is not being nihilistic, but he's saying that because things are dependently arisen, therefore they do not have any intrinsic existence as such. And so from this, what you understand is that whatever comes to your mind, whatever things are there, they do not have any kind of independent existence, that things arise through dependence on other causes and conditions, other factors, whether it be the external objects or internal experiences. Everything is without any intrinsic existence. And so if you really give thought to this, what you can get at is that when you can destroy any and all objectifications of things, in things. And so so that you get to the point of saying that nothing whatever has any solidity, any independent, solid or intrinsic identity or entity as such. And so that helps to counter your grasping at some true independent existence in things. And so when you are able to do away with that, grasping at any kind of independent existence, true independent existence in things, that in turn helps to reduce your exaggerated outlook on things, which is technically we use the term inappropriate mentation. And so that exaggerated outlook, its intensity also kind of is reduced. And so when that happens, those of the negative emotions such as attachment, anger, and so forth also cannot arise. And so they also are reduced. And so in this way, what you see here is that this understanding or insight into the things self having no intrinsic independent existence is actually the counterforce to your grasping at some intrinsic independent existence in things. Whereas there are other practices, other antidotes, as we say, that can be developed. For example, in the case of our anger or hatred, it can be countered by the meditation on love. And then similarly, you can develop the insight into the repulsive nature of our body and things, and that can counter our attachment and desirous attachment to things. But these antidotes do not become antidotes which can actually shake the root of the grasping at true existence. So the very factor that can shake the root of this grasping at true existence is this understanding that things do not have any independent intrinsic existence. And so through these, you would develop this understanding that this is the path or the antidote which actually uproots your grasping at the true independent existence in things. And this grasping at true existence is also called an ignorance, and this kind of fundamental ignorance is said to permeate
all kinds of all our cognitions or experiences. Just as in the 400 verses of Aryadeva, it is mentioned that just as the bodily sense faculty permeates all the rest of the senses, sensory faculty, likewise this ignorance, the fundamental ignorance, permeates all our negative, destructive emotions. And therefore, he goes on to say that with all your effort, I mean, what you should do is that with all your effort, yes. And so all these negative emotions, attachment, anger, and so forth, can be overcome by overcoming this fundamental ignorance. And when it comes to overcoming this fundamental ignorance, he goes on to say in the 400 verses that through the understanding that things have no, I mean, things are dependently arisen, you can develop this understanding that things have no intrinsic existence. Therefore, this things are empty, and therefore, with all your effort, you should first understand or state that this very fact that things are empty, to counter this fundamental ignorance. And so when you are able to understand, see things in this kind of perspective, that the fundamental ignorance is the factor which gives rise to the rest of the negative emotions and so forth, and that it can be countered through this understanding of the emptiness of any independent existence in things, then you will see some kind of have a taste of what Buddhism is about, trying to get at. And through this kind of understanding of selflessness as the antidote or the counterforce to our fundamental ignorance, then you will be able to see the quality of a Buddha in terms of being someone who is a reliable teacher. And so therefore, in Master Dignaga, in his Pramana Samuccaya, goes on to say that the Buddha was someone who has become a reliable or authoritative person. And so, in terms of this kind of, through this kind of understanding of how to deal with this ignorance, and then. And of course, when we say that the Buddha is someone who is the reliable and authority in terms of dealing with our negative emotions and so forth, through this understanding of selflessness, then we may praise the Buddha or say the Buddha is the supreme kind of teacher, but that is not to show any kind of disrespect to other founding teachers of other religious traditions. But here what we should understand is that the Buddha is someone who actually has shown the path to us or taught us the path through his own experience of it. And therefore the Master Tsongkhapa goes on to say in his praise to the Buddha for teaching dependent origination or relativity, he says that the Buddha taught well through his own experience of what reality actually is. And therefore, this reality of emptiness, that things have no independent existence, is the factor which actually shakes our own grasping at true existence. And then he goes on to say that those who have stayed outside of your tradition, referring to the Buddha, outside of your traditions, instead of countering or trying, being able to eliminate and work against this grasping at true existence, their tradition kind of it strengthens the grasping at some true existence. On top of this innate kind of grasping at the true existence of self and phenomena, these other traditions kind of
affirm that there is some kind of a solid existence of self. And so it's like putting an extra kind of a fence around that innate self, grasping. And therefore, by seeing the difference between the teaching of the Buddha and the teaching of other traditions, Master Tsongkhapa goes on to say that and so one who has actually understood this difference between the teaching, I mean, from the core of their heart, I mean, his or her heart, I mean, becomes very becomes convinced of the teaching of the Buddha. How can someone who has found this difference and seen the difference not have this reverence to the Buddha from the core of their heart? And so what this all gets to is that we need, in order to, of course, gain understanding and insight into this teaching, we need to go through the threefold process of, hearing or studying the teaching. And then that alone is not sufficient, because it's a very superficial kind of understanding, could be very superficial understanding and insight into the teaching. But what we need to do is contemplation of the teaching. And so through this contemplation and using reasoning and so forth, what you actually get at is the conviction, deeper conviction in the teaching. And so through that conviction, you can use that conviction in your meditation so that you are able to develop the experience within yourself. And therefore, Master Tsongkhapa goes on to say that whatever I have heard, I will through the fourfold reasoning or fourfold principle, and try to gain an ascertainment in your teaching. And so through this is the process of, and at the level of reflection. And so through reflection, then you will be able to gain conviction into the teaching of the Buddha. And so in order to be able to do this kind of thing, what you need to actually have is the knowledge of the different philosophical schools, assertions of different philosophical schools. Because if you are just stuck with one, school of thought, you may not have much, to do kind of analysis. But when you have when you know or study all the different traditions, then you can actually compare and contrast them and see the difference and the profundity of the teaching of the Buddha and so forth. And so because of that, even in India, Master Bhaviveka, he wrote this Tarkajwala, and so this in this text, this is like in our tradition we have a genre of text, a certain genre of text which is called Tutta, which is to say the philosophical systems of thought. And so this text by Master Bhaviveka is like one form of these philosophical systems of philosophy. And in this text there is also a mention, to give you a story here. He mentions that Master Asanga and his younger brother Master Vasubandhu, because they deviate from differ from the system of Master Nagarjuna, and whom he mentions who was someone who was prophesied by the Buddha himself to interpret and explicate his teaching, not following such a master who's prophesied by the Buddha himself, but then interpreting the teaching otherwise. Because of that, they are shameless. And so that is what he mentions. And so, based on this... So those masters, you see, when they carry argument, they are done quite sharp, sometimes. Similarly, let's talk about.
So based on this text by Bhaviveka, then in Tibet, all this because Buddha himself, you see, told us. तो भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि जो पाप हैं वो ना तो पानी के द्वारा धुले जा सकते हैं, ना कि हाथ से हटाया जा सकता है, ना ही अपने जो ज्ञान है दूसरों के अंदर प्रेषित किए जाते हैं। तो इसका यही अर्थ है कि आप जो भी पाप या जो भी हैं वो अपने द्वारा ही संभव हो सकते हैं। Neither do they, shift or transfer their own realization into others, but they lead beings to liberation by teaching the truth of, or the reality. भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि मैंने तो जो है बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए एक मार्ग दिखाया है, आप उस मार्ग पर आपको चलने की आवश्यकता है। Liberation is actually, in your hands. And so what he's saying is that you have the responsibility to attain and work for that liberation. Now, 9th chapter, that book, beginning of 9th chapter. तभी जो पुस्तक दी गई उसका जो 9वां अध्याय है उसका व्याख्या किया जाएगा। Page 137. 137. 30년대기 애니 추즈 몽구송셔버 디디 애니 그 실업기약 전달을 했어요. तो भगवान बुद्ध ने जो भी प्रवचन दिए हैं वो खास करके जो प्रज्ञा के रूप में दिए हैं, और उसमें भी जो अनात्म को जानने के लिए और शून्यता को जानने के लिए भी, और सबसे ज़्यादा मिथ्या दृष्टि जो हैं उसको नष्ट करने के लिए शून्यता का सिद्धांत ही आवश्यकता है, उसके लिए प्रज्ञा के उत्पाद करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं है केवल श्रद्धा करें, उसके लिए प्रज्ञा उत्पाद करने की आवश्यकता होती है। Different teachings of the Buddha were given by him in order to develop wisdom, and for us to develop wisdom. And the wisdom here specifically refers to the wisdom realizing emptiness. And so the emptiness of any intrinsic independent existence in things. And this is the factor which can counter, the ultimate factor which can counter our grasping at true existence. Yeah. तो आखिर प्रज्ञा किसे कहा जाता है? तो ऐसी प्रज्ञा जो शून्यता को परिलक्षित कर सकें। अगर शून्यता किस प्रकार से है उसको भी अगर जानना चाहते हो, तो उसके बाद जो हमारे जिस धर्म को जानना चाहते हैं, जिस चीज़ को जानना चाहते हैं, उसमें दो सत्य होते हैं। तो एक तो जो बिना परीक्षण किए हुए जो चीज़ें हमें दिखाई देते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देते हैं, तो ये एक प्रकार का उसका भाग। तो दूसरा प्रकार से अगर देखें कि उसको परीक्षण करने के दौरान कि उसकी स्वभाव क्या है, उसकी अस्तित्व क्या है, तो दूसरे तरीके से परीक्षण किया जाता है। तो खासकर जो प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा उसको जानना, उसके जो परमार्थ सत्य कहा जाता है। तो उसके बाद जो केवल नाम मात्र के और अर्थ के रूप में जाने, उसके समृद्ध सत्य कहा जाता है। तो पहले दो सत्यों को जानना चाहिए। तो आखिर दो सत्यों को किस लिए कहा जाता है? क्योंकि हम लोगों के जो आँख, नाक, कान इत्यादि जो हैं, इसके द्वारा जो भी चीज़ें हैं जो हम प्रत्यक्ष रूप से धर्म हैं, उनको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकते हैं। तो उसको जानने के लिए भी एक परीक्षण करके जानना चाहिए। तो जैसे कि जो परमार्थ सत्य है, तो खुनुरामा रिम्पोछे ने कहा था कि जहाँ परमार्थ सत्य जो कि अपने जो चित्त है उसके उपयोग के लिए नहीं है, वो कहते हैं कि ये जो चित्त है तो उन्होंने भी कहा था कि इस प्रकार से, तो इसलिए जो संस्कृत परंपरा उसमें इसका अलग से व्याख्या की जाती है। तो यहाँ पर जो चित्त है उसमें खास करके दो प्रकार के आवरण को नष्ट करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें धी शब्द जो तिब्बती में कहा जाता है कि उसका खास करके उसी को एक प्रकार से करके, और फिर जो योग
लोग जो या फिर ध्यान साधना करने वाले लोगों के लिए अभ्यास की चीज़ें होती हैं। तो शून्यता का सिद्धांत है, और ख़ास करके बृहद या गंभीर शून्यता, तो ज़्यादातर हम लोग बिना परीक्षण करते हैं, और बिना परीक्षण के जब तक आप करो तब तक उसको समझा नहीं जा सकता है। तो जो भी हमने केवल और केवल नाम मात्र से जो दिए गए हैं उतने न होकर के उसमें गंभीरता से परीक्षण करना चाहिए। तो कहते हैं कि अगर स्वभाव से शुद्ध अगर होता तो उसी को इसी तरह से रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कह नहीं सकते हैं, कोई किसी चीज़ को कह नहीं सकते कि ये स्वभाव से सिद्ध है। जितनी भी चीज़ें हैं, धर्म हैं, वो स्वभाव से सिद्ध ना होकर के एक दूसरे पर आधारित होती हैं, डिपेंड होती हैं। तो आप उसको बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये चीज़ें हैं। तो हालांकि लाभ और हानि दोनों चीज़ें हैं, तो बुद्धि बालित में कहा जा सकता है कि उसमें नाम मात्र से है, और जो है अर्थ के रूप में या फिर उसके नाम मात्र से हैं। ऐसा कहा जाता है कि मूल्य माध्यमिक कड़िका में भी कि जो भी चीज़ें प्रति समुस्पाद से उत्पन्न होती हैं, तो प्रति समुत्पाद के बारे में जब व्याख्या कहते हैं तो उसमें एक दूसरे पर निर्भरता के बारे में कहते हैं। तो अगर इस प्रकार से देखें तो एक प्रकार से सिद्ध हो जाते हैं। अगर वास्तव में स्वभाव से सिद्ध होते हैं तो एक दूसरे पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। निर्भर होना और निर्भर न होना एक परस्पर विरोधी होते हैं। तो इसी प्रकार से एक निषेध और फिर प्रत्यक्ष रूप से प्रसिद्ध या अप्रत्यक्ष रूप से प्रसिद्ध जो निषेध, तो इनको अगर देखा जाए तो प्रमाणवर्तियों के जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार से, और फिर सिद्ध करना और निषेध करना, ये भी जो दो प्रकार के जो ज्ञान हैं उनको भी समझना चाहिए। ऐसा ही इस बुद्धचर्या अवतार में कहा जा रहा है। तो अभी जो है चाय का विश्राम। So, when we talk about emptiness, what is the meaning of emptiness has to be understood. And so, in order to understand the meaning of emptiness, we need to understand the two truths. And so, which are divisions of the objects of knowledge. And when we talk about the two truths, there is this truth which is called just the appearance of things. And when we where we do not do any kind of a philosophical or analysis and investigation into their nature as such, but we take them on the surface level. And whereas to go deeper into the reality, we need to do this analysis of how things exist, and you need to try to have the understanding and to develop that understanding into the final nature of things, which is emptiness. And so this cannot be found through our, the sensorial perceptions as such, but such as the eye, consciousness, and so forth, but through your analysis into the deeper nature of things, this critical analysis into the nature of things, that kind of wisdom can find emptiness. And so, with regard to the text itself, here, in the second verse, it mentions relative and ultimate. These are the two truths. The two truths are declared to be. The ultimate is not within the reach of intellect, and for intellect is said to be the relative. And so, in the Tibetan, the term for both the Sanskrit words, which are in the third and fourth lines in this verse, is the same word in Tibetan law is used. Whereas according to Master the Kinori Master Kunalama Tenzin Gyatsen, he says that in Sanskrit there are two different words. So the first law in Tibetan refers to this dualistic perception, whereas the second one refers to the mind, which actually is this analysis into
the analytical mind into the ultimate nature of things. And so, and also in the and later on, there's also mention of this mind, or called in terms of the yogics, differing in their progressively differing in their understanding. That called intellect or the mind is this kind of ultimate analysis, mind analyzing the ultimate nature of things. And so, in Buddha Palita's writing, the commentary of Mula Madhyamaka Karika called Buddha Palita, he also mentions that if things were to have, so what we are getting at is this, that things do not have any intrinsic existence, and therefore Master Buddha Palita says, if things were to have any kind of intrinsic existence in and of themselves, what need is there to, say that things are dependently originated? You can just have point to the things themselves and say, this is it, but that's not the case. And so, and then he also mentions that things are merely nominal and that they are conventionally designated through conventions. And so, similarly, in the case of Master Nagarjuna, he mentions that things are dependent originated, and therefore, you gain this understanding of how the suffering, the true suffering, arises through that of the true origin, and so forth. And therefore, what we need to understand is that things are empty means that things have no independent existence as such, which means that things are dependently originated. And therefore, when you, because things are empty, to say that, it is feasible to say that things are dependently originated and vice versa. And so because what is dependent and what is independent are diametrically opposite, and therefore we also, it's important also to understand what we call the opposites of things. Things in terms of like dependent and independent nature of things and so forth. So to understand that there are things which are opposites, and so these are presented more and explained in detail in the Pramana texts of the ancient Indian tradition. And so it's important also to study these things as well. Okay, now. Thank you very much. Yesterday you told us about compassion. तो कल आपने करुणा के बारे में जो, तो मैं जो है करुणा और प्रेम के अंतर नहीं समझ पाया। मुझे नहीं लगता प्रेम और कंपैशन में कोई अंतर है। कह रहा कि मुझे भी पता नहीं है करुणा और प्रेम में क्या अंतर है, मुझे भी खुद पता नहीं है उसका। शायद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है कोई, मुझे भी पता ना है, तो मैं उपयोग करता हूँ। तो करुणा का अर्थ होता है कि तो जो है अनंत प्रकार के प्रेम को उत्पन्न किया जाता है, जो कि किसी कंडीशन पर आधारित नहीं होता है, उसके पीछे एक वजह होता है। तो उसके से एक प्रकार से हम करुणा कह सकते हैं। तो शांतिदेव की पुस्तक में भी कहा गया है, तो इसके बारे में संक्षेप में मैं व्याख्यान दूंगा। तो ज़्यादातर हमारा जो प्रेम है दूसरों के व्यवहार पर आधारित करता है। तो ज़्यादातर जो अटैचमेंट के साथ साथ जुड़ा होता है, उसमें ये सच्चा प्रेम नहीं होता है। तो ये संक्षेप में, तो आप लोगों को वाकई अगर गंभीरता से जानना चाहते हो तो आपको खुद ढूंढना चाहिए। तो कल आपने कहा था
कि पाली जो परंपरा है वो बौद्ध धर्म का आधार है। Oh, yesterday you said that the Pali tradition is the basis of Buddha Dharma. Can you elaborate a little bit तो more? इसके बारे में कुछ कह सकते हैं? तो मैंने जैसा कल कहा था not much use reasoning. कि जो ये परंपरा ज़्यादातर तर्क का उपयोग नहीं करते हैं, Impermanence. जैसे कि इम्परमानेंट भगवान बुद्ध ने कहा है, ऐसा मानते आ रहे हैं। Why Buddha लेकिन जैसे संस्कृत परंपरा में देखो तो आखिर क्यों भगवान बुद्ध ने जो है अनित्यता की व्याख्या की है, इसको जानना चाहते हैं, जानते हैं, तर्क करते हैं। जैसे प्रथम धम्मचक्र उपदेश में भगवान बुद्ध ने not extensively use reasoning? तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है तर्क का उपयोग नहीं किया। तो द्वितीय धम्मचक्र उपदेश में बहुत सारे तर्क वहाँ पर दिए हैं, उनकी व्याख्या की है। और नालंदा परंपरा जो Of course, all these Buddhist teaching are extensively use reasoning. तो उसमें जो है द्वितीय धम्मचक्र उपदेश में खासकर जो उसके क्या रीजन होने चाहिए, कारण क्या है, तर्क के हिसाब से दिया गया है। तो नागार्जुन के जो ग्रंथ है जो 27 उसमें अध्याय हैं, तो कुछ जगह पर तो ऐसा भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, ऐसा कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है उनके हेतुओं को उसमें तर्क के द्वारा व्याख्या की गई है। उसके बाद दिग्नाग, धर्मकीर्ति, उसके बाद संतरिक्षित, तो उन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की है। Yes. You may ask more loudly. Okay, I can. You're holding us. My question is, how do you let go of yourself? Right? The society that तो I आप grew up in, कैसे, religious आप अपने आप को you कैसे always छोड़ saw सकते हो, आत्मा को what कैसे will- छोड़ सकते like, हो। What will you do in life? What will your legacy? It's always like direct to the individual. तो ऐसे जो आप क्या कर रहे हो, आपका क्या है, You have to let go of yourself. तो How कैसे do you आप जो अपने आप को ऐसे ही छोड़ दोगे। get on that process तो of जो letting go and unlearning what जो you जो have इंडियंस लोग हैं, यंग इंडियन हैं, वो कैसे समझ सकेंगे। Taking care of oneself. जैसे मैं अपने आप को ध्यान रख रहा हूँ, तो ये अपने जीवन जीने का एक आवश्यकता है। लेकिन और गंभीरता से जाओगे और गहराई से जाओगे तो जो आत्मा स्वयं के बारे में सोचोगे, दूसरों के बारे में अगर नहीं सोचोगे तो It's the basis of your own well-being. तो ये जो दूसरे भी हैं, आपके दूसरों की वजह से ही आप जी रहे हैं, आप जीवित रह रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे कि आपको भूख लगती है तो आपको ये बिस्किट पसंद आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि हमें वाकई पसंद हैं, क्योंकि ये हमें ज़रूरत है, हमें इसकी आवश्यकता है, इसलिए हम इसको खाते हैं। उसी प्रकार से So your community. जैसे कि आप जहाँ भी रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, तो अपना जीवन जीने के लिए भी आप उन लोगों पर निर्भर होते हो, उन पर निर्भर करते हो। Even dogs, जैसे कि कुत्ते को भी देखो, बिल्लियों को भी देखो। moths or what's it, because of social capital. Mother, social, some of those women, तो कुछ कुत्ते ऐसे हैं तो जो अगर थोड़ा सोच विचार उनके अंदर होती है तो बहुत सारे कुत्तों के साथ रह सकते हैं। can't actually go together with them. Now, they remain more peaceful, and I think that remains with other dogs. So I think deep inside, तो जब इस प्रकार से जब बहुत सारे कुत्तों के साथ रह सकें तो वो उनको सुरक्षित महसूस करते हैं। तो जैसे ही कोई दूसरा कुत्ता आता है तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसके बाद वो कुत्ता अकेला रह जाता है। तो इसका अर्थ है, तो
तो ऐसे कुत्ते को जब भौंकता रहता है तो उसको कहीं अपने दिल में डर होता है। उसी प्रकार से हम लोगों को कॉमन सेंस उपयोग करना चाहिए। इसमें कोई कठिन, तो इसमें कोई शून्यता और इसकी बातें नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। Use common sense. Look, you see, any community, I think a person who is really showing, as a sense of community, तो जो व्यक्ति and showing कम्युनिटी के बारे में या समुदाय के बारे में थोड़ा ध्यान रख रहा है vision or well-being of या फिर और, then everybody usually loves that person. तो, When that person तो इस व्यक्ति को सभी लोग पसंद करते हैं। तब जब ये व्यक्ति मर जाता है how sad. तो ये कितना दुख की बात है कि वो व्यक्ति मर गया है। Too much selfish. और बहुत ज़्यादा आप जो घमंडित रहोगे या बहुत ज़्यादा So affection to other. Then when that person dies, जब किसी से मतलब नहीं रहोगे, तब फिर जब वो व्यक्ति मर जाता है उस समय तो बहुत सारे समाज के लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात है, ऐसा व्यक्ति चला गया, मर गया। so that's nothing to do with religion. तो इसमें कोई धर्म के से या बौद्ध धर्म से कोई काम नहीं है, ये सामान्य बातें हैं। Okay. Yes. Loudly, loudly. Not necessarily, I think. Yes. Okay. Okay. As you were talking about this morning, if there is no self, if there is no independent entity, तो सुबह आप कह रहे थे कि कोई चीज़, कोई आत्मा नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ कैसे हैं। grasp that seems to be our initial desires to find a लेकिन फिर भी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनमें हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। So the emptiness. तो इसलिए तो शून्यता का अर्थ ये नहीं है कि किसी चीज़ को न जानना, किसी चीज़ को न होना नहीं है। तो शून्यता का अर्थ है कि जो अपने स्वयं से उसका स्वाभाविक अस्तित्व न होना ही शून्यता कहलाता है। No, you are putting some question. What's the real person? तो आप जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, वो वास्तविक क्या है? क्या ये आपका शरीर है या आपका जो माइंड है, या फिर इसके अतिरिक्त कोई आत्मा है, स्वयं है? आपको क्या महसूस होता है, क्या लगता है? तो क्या आपका जो शरीर, हाथ, ये और फिर जो हाथ है वो शरीर के अंग है, लेकिन फिर शरीर कहाँ हुआ? आपका जो बॉडी है वो कहाँ है? And your hand? है जो हाथ में देखें 5 उंगलियाँ, फिर उसमें हथेली, These are part of the arm, right? तो ये भी जो भुजा के और हाथ के अंग हैं। Since these are part of the hand, तो जब तक ये एक इसके भाग रहेंगे तब तक इसको केवल एक हाथ के रूप में संज्ञा दी जा सकती है। the whole called the hand. there. तो आखिर कहाँ है? जो हाथ अगर पूछ रहे हैं तो कहाँ है इसका अस्तित्व? So you see, Chandrakirti, तो इसलिए अंग और उसके प्रत्यंग, तो इसको केवल आप इंगित करना चाहो तो ढूंढने से नहीं मिलते हैं। So when we talk about things, parts of whole or things which have parts like that, and when you try to actually search for them, what is called a whole and what is called part, I mean, you are not able to find anything that you can pinpoint as being this or that. now you can ask quantum physicists. तो अभी जो क्वांटम फिजिसिस्ट हैं तो उनसे कहें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो वो भी नकार देंगे। This is not religious तो ये कोई धार्मिक बात नहीं है। thinking. Simply, the scientists, they really analyze. तो वैज्ञानिक लोग भी परीक्षण करते हैं, They found nothing. तो उसके अंत में कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ स्वभाव से अस्तित्व में नहीं होती है। Same way. तो इसी प्रकार से भी Like that. Okay. So you are seeing me जैसे कि आप मुझे देख रहे हो without any investigation. और बिना कोई परीक्षण के आप मुझे देख सकते हैं। आप देखते हो वहाँ एक भिक्षु हैं, दलाई लामा हैं, You are seeing my physical
लेकिन वास्तव में आप मुझे एक फिजिकल को देख रहे हैं, और शायद हो सकता है कि मेरे शब्दों से या मेरे जो प्रवचन दे रहा हूँ, मेरे शब्दों को सुन सकते हैं, सुन रहे हैं, तो उससे आप मेरे जो टॉक है, संवाद है, उसको जज कर सकते हैं तथा तो उसको थोड़ा सा आपको पता लग जाता है कि हाँ, कि मेरा सोच विचार क्या है। that person's voice, that person's body, where is the person? तो फिर पूछा जाए कि आखिर को जो व्यक्ति कहाँ है, किस प्रकार से दलाई लामा You कहाँ are है। just seeing Dharma's body. आप केवल दलाई लामा का शरीर को देख सकते हैं और उनके शब्दों को सुन रहे हैं, You can read Dharma's mind. तो इस हिसाब से आप दलाई लामा को समझ सकते हैं। लेकिन दलाई लामा कहाँ है, ऐसा अगर देखा जाए तो You can't find. So like that. Next question? Actually, your voice maybe. Okay. Okay. Emptiness, how can it become niruddha? तो जो शून्यता है वो निरोध कैसे हो सकते हैं। तो इसके लिए जो शून्यता को गंभीरता से जानना, और उसके बाद हमें ऐसा एहसास हो सकता है कि जो दोष जो सत्य ग्राहता है, या फिर जो चीज़ें सत्यता से हैं ऐसा, तो जो हम जिसको मिथ्या दृष्टि है वो हमारी ग्राहता जो है मिथ्या दृष्टि की वजह से आते हैं। ये वैज्ञानिक लोग भी इसको उपयोग करते हैं। What happens in us is that we get a notion or exaggerated way of looking at things. Or even the scientists, they also talk about it. So, judging is the thing. तो इनको चीज़ों को देख करके, पहचान करके, तब आपको एहसास होगा कि जो भी हमारे नकारात्मक भावनाएं हैं, तो इनका कोई आधार नहीं होता है। ये सारी अविद्याएं होती हैं, अविद्या की वजह से उत्पन्न होते हैं। और अविद्या भी एक प्रकार का हमारा चित्त है। तो जब भी हमारा जो मन या चित्त जब भी कार्य करना प्रारंभ करता है, तो प्रत्यक्ष रूप से जब चित्त है, उस समय सत्याग्रहता उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन वो वास्तव में उत्पन्न नहीं होती है। जब हम अनात्म के सिद्धांत को अच्छी तरह से जब समझेंगे, तो सबसे पहले केवल मनस्कार के रूप में उत्पन्न होते हैं। और प्रत्यक्ष ज्ञान, तो जब तक उसके कार्य जो नष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक सारे प्रत्यक्ष रूप से समझना संभव नहीं हो सकेगा। तो उसके लिए जैसे उदाहरण के रूप में सर्दी और गर्मी जो है, तो दोनों के आधार, दोनों के अपने अपने हेतु, तो एक प्रकार जो हमेशा साथ नहीं हो सकते हैं, विरोधी होते हैं। तो हालांकि जो हमारा शरीर है उसका कोई रूप नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको कैसे ग्रहण किया जाता है, उसके अनुसार से वो निषिद्ध होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे हेतु से दूसरा हेतु उत्पन्न हो सकें, क्योंकि जो हमारा चित्त है और जो वस्तुएं हैं वो हमेशा निषिद्ध होती हैं। तो इसलिए जब आप जितनी गंभीरता से उसके बारे में चिंतन करोगे, जितना ज़्यादा उसके बारे में विचार करोगे, तभी संभव हो सकते हैं। शायद एक प्रकार का आइडिया लगा सकते हैं, एक ही उपयोग। तो द्वितीय धम्मचक्र उपदेश में भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो चित्त का प्रभासर है, फिर उसे तृतीय धम्मचक्र में कहा कि शरीर जो हमारा चित्त है उसका एक स्वभाव अपने से स्वभाव प्रभासर होता है। तो जैसे कि जो भी है हमारा एक प्रकार स्पष्ट है, उसकी जो प्रकृति है वो प्रभासर के रूप में होते हैं। जब इन दोनों को आप देखोगे, समझोगे, तो फिर इसके बाद जो हमारे मिथ्या दृष्टि रूप चित्त हैं वो अपने आप नष्ट हों, क्योंकि ये स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। ये केवल जिस चीज़ को ग्राह्य करते हैं, ये मिथ्याएँ होते हैं। तो इनको हमें नकारना चाहिए। और इसके दूसरे प्रकार के जो चित्त जो अनात्म सिद्धांत को मानते हैं, जो जानते हैं, वो निर्भर होकर के आते हैं। वो भी खास करके विषय और हमारे जो चित्त है उन पर निर्भर होकर के संभव होते हैं।
तो उसको तभी संभव होगा कि जितना संभव हो सके हमारे मेहनत करके, उस पर मेहनत करके बार बार उस चिंतन करके संभव हो सकता है, तभी जा कर के हमारी जो बुराइयां हैं, क्लेश, उनको नष्ट कर सकेंगे। तो इस तरह से आपको मेहनत करने की आवश्यकता होती है, इस प्रकार से परीक्षण करना चाहिए। So, when you gain some good understanding of what selflessness means, what happens is, as long as your mind is kind of, focused and well absorbed in that meditation or the thought of selflessness, Here, Lord, hot water. That's truly emptiness. तो यहाँ कह रहा है कि जो कि गर्म पानी लिखा है लेकिन गर्म पानी नहीं है, तो इसका पूर्ण रूप से शून्यता है। So as long as this, the influence of the impact of this, realization or the insight or understanding of selflessness is there, I mean, to that extent, you will not have an actively, arising, grasping at some kind of independent existence of self. So, because these two, these grasping at self of a person or phenomena, and the realization of selflessness are, called opposites that counter. I mean, the selflessness is the total opposite of that grasping. I mean, the understanding is the opposite of that grasping at the self. And so it's like when you have a hot and cold, where there is a hot, when the hotness and the coldness cannot remain longer. And similarly, it is the case with, so long remains. Long. So, of course, you can have a place where you can say this is cold. There is coldness and both hotness there, but where the hotness specifically is, I mean, as long as that there is that heat, I mean, to that extent, the coldness cannot remain in the same place. And so, similarly, in the case of our experience, these two experiences of attachment to things and that of anger cannot remain together simultaneously. And also like knowledge, as soon as knowledge develop, the ignorance of no. तो इसी प्रकार से जैसे कि कोई चीज़ अज्ञानता मान लीजिए ए है और ज्ञान बी है, तो ज्ञान और अज्ञानता दोनों कभी साथ नहीं रह सकते हैं। When your mind is actively kind of focused on selflessness, what it can this insight can help is to reduce your grasping at true existence in things as well. And so because things are empty, there are these reasonings that you can use. I mean, understanding of emptiness on the one hand, and there is this understanding or insight into emptiness, which can counter your grasping at true existence in things, is one reason why we can overcome this grasping at true existence in things. Because things do not have any intrinsic, independent existence, therefore you can develop this insight into the lack of independent existence on the one hand to counter this. And on the other hand, another reason why we can eliminate or overcome this this kind of grasping is because the grasping at true existence in things and self is not in the intrinsic nature of the mind itself. Because the mind, the intrinsic nature of mind is that luminosity or clear light, as it says. And so, because of these two reasons, I mean, we can say that the very fact that the intrinsic nature of mind is luminosity or clear light, and therefore the defilements cannot remain forever in the mind. That you can
get rid of them. And this is one reason. And the other one is that things are empty of any intrinsic existence. And so through these two factors, we can actually say that we can overcome the defilements from our mind stream. And therefore, cessation, true cessation is possible. And on the other hand, also, the fact that mind has this quality whereby, which is to say that, the more you acquaint with your mind with something, some experience, some object, when the very basis for that kind of understanding and cognition and insight is stable. You have a stable basis for developing those qualities within your mind. Yes, next question. Hello. I've already started. Yesterday I had a bit of a practice on how to get my question answered. His Holiness, what practices I can undertake to make my understanding stronger about this concept? तो ये जो आप प्रवचन दे रहे हैं और नादात्मक सिद्धांत के जो व्याख्या है उसको मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, और मुझे इसके लिए क्या तैयारी करना चाहिए, और मुझे प्रेम करुणा मैत्री युक्त व्यक्ति बनने के लिए क्या मैं करना चाहिए. Stronger about the selflessness, the concept, how I bring it in my life. Thank you. I think the rest of this chapter of this book, immense useful. तो जो किताब के जो बोधचर्या अवतार है उसके जो बाकी के चैप्टर हैं जो प्रेम करना मैत्री को उत्पन्न करने के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, और मुझे भी इस किताब की वजह से, पुस्तक की वजह से ही मिल पाए हैं. उसके बाद अनात्म के बारे में अगर बात कहें तो ये भी एक प्रकार की भगवान बुद्ध की विशेष प्रकार का ज्ञान है, और ख़ास करके और माध्यमिक दर्शन के भी एक खास सिद्धांत हैं. और माध्यमिक मूल कारिका जो नागार्जुन द्वारा रचित हैं, तो उसमें 24 अध्याय दिए गए हैं, और उसमें अलग अलग सिद्धांत हैं. तो वो कहते हैं कि एक अमुक जो सिद्धांत है अभी एक दूसरे का निषेध करते हैं. वो कहते हैं कि ये एक प्रकार के उपयोगी नहीं है. तो बौद्ध धर्म के अंदर भी सिद्धांतों के उसमें भी जो भी सिद्धांतवादी आपस में तर्क होते हैं और फिर मानते हैं कि नागार्जुन के जो सिद्धांत हैं कुछ कहीं ज़्यादा परे हैं, वो छेदवाद ऐसे मानते हैं. और इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आत्मा ज़्यादा जो आसान है तो आप उसको कर सकते हैं, रख सकते हैं, सोच सकते हैं. तो जैसा कि मैंने कल कहा था, जो लोग भगवान या रचना या कर्ता को मानते हैं तो आप उनमें श्रद्धा रखिए, आप उनको मानिए, और उसी के साथ साथ अच्छे व्यक्ति बनिए और दूसरों के बारे में सोच सकने वाले व्यक्ति बनिए, तो आप एक मानव समाज के अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं. चाहे इसके बारे में आत्मा है कि नहीं इसके बारे में न चिंतन करना, ये हट के पर ये बात है, लेकिन आप अच्छे व्यक्ति कैसे बन सकते उसके बारे में चिंतन करना चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि आप अपने चित्त में जो चीज़ें नहीं बैठती हैं फिर भी अपने आप को दबाव नहीं देना चाहिए. तो भगवान बुद्ध ने भी जो बहुत सारे प्रवचन दिए हैं लोगों के हिसाब से, लोगों के ज्ञान के हिसाब दिए हैं. फिर भगवान बुद्ध ने अंतिम में कहा है कि हे भिक्षु, आप अपने तर्क करिए. तो
तो इसी प्रकार से देखें कि लोग बहुत मानते हैं कि बाहरी एक प्रकार से अस्तित्व में होते हैं, अस्तित्व नहीं होते हैं। तो ये भी कहा कि जो स्कंद हैं, स्कंद एक प्रकार के भार की तरह है, भार को ले जाने वाले पुद्गल हैं। तो वो किसके लिए कहा गया? ऐसे व्यक्तियों को कहा गया जिनकी अपनी सोच विचार उस प्रकार से थे। तो भगवान बुद्ध ऐसा नहीं है कि पहले तो प्रेम उस तरह से कहा हो न कर कर के खुद ही लोगों के हित के लिए और बिना प्यार के ऐसा कहा गया, ऐसा नहीं है। तो भगवान बुद्ध को शरण में जाने से बुद्धं धम्मं संघं शरणं गच्छामि करने वाले जो कि शून्यता के सिद्धांत को नहीं मानने वाले लोग भी हैं, तो इससे ज़्यादा बहुत लाभ नहीं होते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। तो शून्यता को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं और शून्यता में भी जो प्रतिसंबद्धवाद के सिद्धांत को न जान करके उन केवल और आप नाम मात्र में कहते रहें, तो उससे कोई बहुत विशेष लाभ नहीं होता है। Teachings, giving varieties of teachings in accordance with the mental dispositions of different disciples and followers. At the end, then the Buddha stated, monks and scholars, just as a gold is tested by burning, rubbing, and cutting, likewise, you should examine my teaching and not just, and accept it, not because you revere me. And so, having taught on all these different teachings, at the end he had to say this, because he taught it out of his love and compassion for the different disciples, according to their disposition, mental disposition. And otherwise, with regard to this understanding of emptiness, if you do not really understand what emptiness means, in the sense that emptiness means that things are dependently originated, that there's nothing independently existing, and if you're not able to understand that, emptiness means this, that things are dependently originated, but just say that, oh, things are empty, without really understanding it well, then it doesn't serve the purpose. Like quantum physicists. जैसे कि क्वांटम फिजिक्स को देखिए, तो वो भी कहते हैं कि जो भी चीज़ें बारीक चीज़ें तो ऐसा वो क्योंकि वो नाम मात्र जैसे कह रहे हैं उसी प्रकार से सिद्ध नहीं होते हैं, इसलिए इसके अस्तित्व को नकारते हैं। तो माध्यमिक अवतरण में भी तो कह रहे थे कि जितने भी चीज़ें हैं केवल नाम मात्र के रूप में या फिर जो प्रसिद्धि के रूप में भी आते हैं तो हैं, लेकिन फिर भी आप परीक्षण के दौरान उनको देखोगे, तर्क के द्वारा या फिर ढूंढने जाओगे तो वो नहीं होते हैं। तो आखिर किस प्रकार से हैं कि इस लौकिक नाम के रूप में हैं? तो ये ऐसा नहीं है। जब आप कहते हैं जो कि एक प्रकार के आरोपित किया गया, तो आरोपित रूपी जो सिद्धांत है उसको इस ज्ञान के द्वारा निषिद्ध किया जा सकता है कि जेरिम्पोछे ने भी। तो इसमें तो ऐसा भी नहीं है। तो उसमें शून्यता और ख़ास करके नागार्जुन ने भी जो प्रतिसमुद्रवाद के जो सिद्धांत हैं उसकी व्याख्या की है। तो उसके जो शब्द हैं उनकी अपनी एक शक्ति होती है, उसका एक अर्थ होता है, उसी हिसाब से उन्होंने व्याख्या की है। तो जेरिम्पोछे लमरिम छिंगो लाख्तों छे में भी कहते हैं कि सबसे पहले जो माध्यमिक दर्शन है उसको अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहे हैं कि जो उमा के जो माध्यमिक सिद्धांतवादी हैं उनके हित के लिए जो पढ़ने वाले हैं, जो ध्यान देने वाले हैं, उनके लिए मैंने व्याख्या की है। तो इसके बारे में बार बार चिंतन करना चाहिए, बार बार अध्ययन करना चाहिए। और वो भी हमारे जो पुण्य संभार और ज्ञान संभार है इनको आधार बना करके शून्यता के सिद्धांत को किया जा सकता है। ये शून्यता के सिद्धांत को इतने आसानी से संभव नहीं होता है। केवल और इंटेलेक्चुअल तौर पे अगर कहते रहें तो ये संभव नहीं है। तो दोनों के जो शून्यता और प्रतिसमुद्रवाद दोनों को साथ में रखें
और जो पुण्य संभार है, इनको दोनों को साथ में रख करके जब रखोगे तभी समझा जा सकता है। केवल ज्ञान के बारे में करते रहो तो उपयोग नहीं होगा। तो विभिन्न है, इसलिए हमारे जो पुण्य संभार हैं और बिना पुण्य संभार को करने के बाद ही शून्यता को संभव हो सकता है, वैसे इतना आसान नहीं होता है। तो जैन पूछे कि जो जीवनी है उसमें व्याख्या है कि जब उस प्रज्ञा परिणता को जब व्याख्या वो कर रहे थे तो उस समय तो अपने बिल्कुल समाधि में रह करके तो इसलिए तो एक प्रकारात्मक समाधि या फिर समाधि में रहकर एक चित्त को एक जगह पर लगा करके ही तो तीर्थकांतों में भी इसकी व्याख्या देखने को मिलेगी। और फिर मंजूश्री के भी क्या कि उसको कहते हैं कि आपका जो व्यवसायिक और प्रासंगिक किसी के भी सिद्धांत नहीं है, तो फिर जो प्रासंगिक व्यवसायिक उनको कैसे जानना चाहिए, तो उनको जानने के लिए सिद्धि और संभारों का करना चाहिए, ऐसा रिम्पोछे ने स्पष्ट कहा है। तो जो शिष्य जो काफ़ी विद्वान थे वो विद्वान होते थे और उनके द्वारा तर्क परीक्षण करके द्वारा ही हुआ। तो मंजूश्री के द्वारा भी तो उन्होंने कहा है कि जो संभारों को एकत्र करके ही शून्यता को सिद्धांत को समझा जा सकता है। इतने आसानी से अगर आप चाहो पढ़ लेने से हो जाए तो वो संभव नहीं हो सकता। तो हालांकि इसमें मन में एक उत्साह पैदा तो हो सकता है, तो इसलिए उनको सिद्ध करके संभार करके दोनों की तरह से ही संभव है। इतना आसान भी नहीं होते हैं, लेकिन हालांकि हम लोग ये केवल शब्दों के रूप में व्याख्या तो कर सकते हैं, उसी प्रकार से समझ पाना आसान नहीं होता। With regards to the things have being empty and while being empty, that things do exist. Master Chandrakirti in his Madhyamaka Avatara says that just as we do the sevenfold analysis with regard to a chariot, likewise, the self also can be analyzed through that reasoning. And so when you actually use the sevenfold reasoning to prove that things have no existence, independent existence, yet the things, the chariot and self, a person and so forth, do exist by way of worldly convention, when what is renowned in the worldly convention. And so, we have all these experiences, seeing things and feeling things and so forth. These cannot be denied. But these do not exist independently or as intrinsic existence, but they do affect us in our life. The experiences and things do affect us. Therefore, they do exist by way of convention. And but when you understand that things do exist by way of convention, it helps to do away with this extreme view of nihilism. And when you understand that things do not have any intrinsic, objective, independent existence, that helps to do away with the extreme of eternalism or permanence. And so Master Tsongkhapa, he, in his praise to the Buddha for teaching dependent origination, says that all these called misfortunes in the world happen because of not understanding that things are dependently origination. And therefore, he says, when you understand that things are dependent originated, then all these problems can be solved. And so here in this praise, he praises the Buddha for teaching dependent origination, not saying that he has taught selflessness or emptiness, but dependent origination is the reason that he uses. And so he also goes on in his the great insight section of the great treatise of the path to enlightenment. Also, he mentions that my friend, you who
may have studied the profound Madhyamaka texts, for you, perhaps it's going to be difficult to accept that things do not have any intrinsic existence, yet they do exist by way of convention. These, to accept these may become difficult for you, but then it is better for you to rely on these authentic teachings that are found in the tradition. तो इसमें फिर कह रहे हैं कि ये केवल नाम मात्र के जो इस या जो भी चीज़ें अस्तित्व में होती हैं वो एक लौकिक व्यवहारिक रूप से उनकी व्याख्या की जा सकती है, वास्तव में नहीं होती हैं। क्योंकि जो सामान्य पुरुष जो चीज़ें देख रहे हैं उनको तो सत्य रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में उस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। By general acclaim, but not by valid reasoning. Next question. Namaste. Holiness, you said that you talked about teaching compassion to the kids in the educational system. तो आपने इस शिक्षा के क्षेत्र में प्रेम और करुणा के बारे में शिक्षा देना चाहिए। तो मैं ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ बच्चों को कंपैशन इनको नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं बच्चों को किस प्रकार से साइकोलॉजी को, इस प्रेम और करुणा को पढ़ा सकूँगी। तो हम लोग जो सरकार के अधीन हैं तो वो भी एक कंपैशनेट भी नहीं होना चाहते तो अगर को कैसे उसका उपयोग करना चाहिए और आने वाले और सेकुलर तरीके से देखें तो उनको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, उसके लिए कोई भी आपको नहीं नकार सकता है। तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक लोग हैं उनको और इन बातों को कहना चाहिए, उनको और अपनी बातों को रखना चाहिए, और उसके बाद जो एक पब्लिक लेवल पर और सामुदायिक रूप के आधार पर इन चीज़ों को, इन अच्छे बातों को लोगों को रखनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि हमारे खुद के लिए, समाज के लिए, अपने सुख के लिए ये बहुत ही आवश्यक हैं। और लोग खास करके अपने जीवन के दीर्घायु के लिए भी इनसे लाभ होता है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और इसके साथ साथ फिर कॉमन सेंस और कॉमन जो अनुभव हैं उनका उपयोग करना चाहिए। तो जैसे उदाहरण के रूप में देखें, जो हमारे जो इकोलॉजी की बातें कर लें, तो जो पर्यावरण है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर उसके बाद मैं वैज्ञानिक लोगों से पढ़ा, फिर उसके जानने के बाद ही तो कभी जो प्रेजेंट अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनकी प्रति मेरा एक प्रकार निंदा मैं करता हूँ, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और फिर इसके भी इस जो राष्ट्रपति इत्यादि की मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि मैंने विज्ञान से सीखा है, वैज्ञानिक लोगों से सीखा है। क्योंकि इसी के साथ साथ जो आंतरिक मूल्य हैं, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। आपके जो महिला, आप काफ़ी अच्छी दिख रही हो, आपका जो चेहरा है अच्छा है, अगर आप मुस्कुराते हो तो बहुत सारे और ज़्यादा सुंदर दिखोगे। अगर आपका चेहरा सुंदर और गुस्सा में रहोगे तो फिर बहुत गंदा, बहुत भद्दा दिखता है।
any person. तो फिर आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा, या फिर आपको It's common sense. तो ये जो चीज़ें हैं कॉमन सेंस की या फिर सामान्य बातें हैं, उपयोग करना चाहिए। I think therefore, this country तो इसलिए इस देश भारत में bound to promote इस प्रकार का these inner values. जो आंतरिक मूल्य हैं इनको शिक्षा के द्वारा इनको बढ़ाया जा सकता है, फैलाया जा सकता है। Commonly used such secular ethics. तो इसको एक सामान्य तौर पर इसका उपयोग किया जाता है, और जो शिक्षा के क्षेत्र हैं उपयोग में लाया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एक रुचि दिखाएंगे और ज़्यादा लोग फिर आने प्रारंभ करेंगे, उनको ज़्यादा बांट सकेंगे। Hi. Okay. Yesterday we talked a lot about this sense of love and responsibility and how we should involve ourselves more in what happens to the rest of us and helping others. कल के बार जो आपने उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की बातें की थी, तो कैसे जैसे कि बच्चे भुखमरी से मर रहे हैं तो उनके लिए कैसे कर सकते हैं। अभी जो सबसे ज़्यादा समस्या है, जो ज़्यादा आबादी है बढ़ रही है, तो इसको कैसे रोकना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हालांकि जितनी ज़्यादा संख्या उतनी समस्याएं होंगी, तो हालांकि अभी जो समस्याएं हैं उनके का हल नहीं पा रही हूँ। तो जब हम लोग पहली बार 1959 में भारत आए, उस समय हम लोग 6 बिलियन में 7-6 अरब लोग थे। अब 7 अरब कुछ दशकों में इतनी आबादी बढ़ गई, 7 अरब के आसपास पहुंच गए हैं, और लग रहा है इस शताब्दी के अंत में लगभग 10 बिलियन से भी ज़्यादा हो सकेंगे। तो जो हमारे जो नेचुरल या प्राकृतिक जो स्रोत हैं वो भी कम होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे गरीबी और अमीर में अंतर हो रहे हैं। आप मुंबई में ही देख लीजिए, तो बहुत सारे लोग जो गरीब हैं, जो कपड़े भी नहीं हैं, भुखमरी से जी रहे हैं। तो यमन इत्यादि देशों में तो लोग भूख से भी बच्चे मर रहे हैं, यहाँ तो तब भी ठीक है। तो ये जो काफ़ी ख़तरनाक या काफ़ी मुश्किल चीज़ें हैं। तो इसलिए आपका जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो कि जीवन जो दर है उसको रोकना चाहिए, और सबसे अच्छा तरीका है कि अगर इसको बर्थ कंट्रोल को करना चाहते हैं तो ज़्यादातर भिक्षु और भिक्षुड़ी बन जाए। तो मेरे एक मित्र जो कि कैथोलिक हैं, तो एक बार उन्होंने कहा तो उसके जो प्रीस्ट थे तो उसको जो कहते हैं चर्च में कंडोम का उपयोग नहीं करना चाहिए, गणरुद्ध जो है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। Your Holiness, yesterday you spoke about the importance of controlling your emotions and तो training. कल आपने कहा था कि अपने जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल करने के बारे में व्याख्या दी थी। How do you do that? How do you start training your emotions? तो आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं? तो ख़ास करके ट्रेनिंग के दौरान इसको जान करके, तो जो भी हमारे क्लेश हैं उनकी बुराइयों को जान करके अपने बस में किया जा सकता है। जैसे कि अभी ये जो पुस्तक है उसमें 6वें अध्याय में
कहा जाता है कि किस प्रकार से जो सहिष्णुता का उपयोग करना चाहिए, कैसे शांति परमता का अभ्यास करना चाहिए। तो सबसे पहले इनको आप पढ़िए, जानिए और अपने जो ज्ञान है तो उसको उपयोग करके एक तरह दृढ़ निश्चय करना चाहिए और इसके साथ साथ और इसमें परिचित हो जाना चाहिए, एक प्रकार के जानना चाहिए। तो जब आप इससे परिचित या जानकार हो जाएंगे या फिर जानेंगे, फिर उसके बाद क्लेशों के जो एक प्रकार की तीव्रता है तब उसको समझ सकेंगे कि इसका कोई एक मूल आधार नहीं है। तो ये केवल अभ्यास के द्वारा संभव हो सकता है, कोई प्रार्थना से संभव नहीं होगा। Your Holiness, I want to ask, how do you conclude the correctness of logic and reasoning? तो आप जो लॉजिक और रीजनिंग को कैसे कर सकते हो, कैसे समझा जा सकता, तो जैसे कि आप Formal education or through intuition, somewhere there is an emotional connect. So how do you differentiate that and arrive at the correctness of logic and reasoning? How do I know if I'm thinking of something, is that correct or not? When it has कैसे मैं जान सकूंगी कि मैं जो सोच रही हूँ या वो ठीक है कि नहीं। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूँ, जब मैं युवा था तो मैं तो जो मेरे पिताजी थे वो काफ़ी क्रोधित थे, मैं भी उसको मानता था। मैं फिर बाद में हमारे जीवन के जो हमारी छाप है, एक प्रकार माँ का जो पड़ा वो काफ़ी करुणामयी थी। तो ये चीज़ें वो भी एक जागरूक के द्वारा ही हो सकती हैं। फिर आप खुद जानना चाहिए कि क्रोध से क्या लाभ है। तो क्रोधित चेहरा अच्छा नहीं होता है। तो बाहरी जो दिखावट है, जो क्रोधित चेहरे का जो दिखावट है, तो वो अच्छे नहीं होते हैं। जब आप जानते हो कि जब इसका अर्थ नहीं है तो फिर और गहराई से देखो, गहराई से भी जो क्रोधित चेहरा है वो भी उपयोगी नहीं है। तो जब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो तब अच्छा भोजन क्यों ना आए, तब भी आप खाना को फेंक सकते हो। तो जब आपके बहुत ज़्यादा क्रोध होते हो तो जब आपके बॉस अच्छा मित्र आए तब भी आप कहेंगे आप यहाँ से चले जाइए। तो इसलिए आप देखोगे तो इससे क्या अर्थ है या परिणाम यही आएगा कि आप अकेले व्यक्त हो जाओगे। जैसा कि मैंने कहा कि क्रोध जो है, इससे जो है ये स्वार्थ की भावना और क्रोध साथ साथ होते हैं, इनको न करना चाहिए। इसलिए परहित का जो सिद्धांत, परहित की जो बातें हैं, तो हमेशा परहित जो है आत्मा जो स्वार्थी चित्त है उसको नष्ट करता है, उसको समझना चाहिए। तो ये जो है सभी जो एक प्रकार के प्रशिक्षण हैं, आपको एक तरह आदत में डालने की आवश्यकता है। तो इनमें परिचित होने के लिए आपको इनको समझना चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इसका जो 9वां अध्याय है उसको ठीक से पढ़ना चाहिए। तो हालांकि इसे फिलोसफिकल 9th चैप्टर जो है फिलोसफिकल है, उसको भले ही आप न पढ़ें लेकिन फिर भी बाकी को पढ़ो। लेकिन तीसरे अध्याय में भी कहा जाता है कि परहित कैसे कर सकते हैं। और जो कुछ द्वितीय अध्याय में कुछ रिचुअल इत्यादि हैं तो नहीं, आप मत पढ़िए। फिर चौथे अध्याय में और उसमें कहा जाता है कि किस प्रकार से संप्रजन का रक्षण करना चाहिए। फिर संप्रजन रक्षण करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। फिर उसके बाद शांति पारमिता का अभ्यास। फिर उसके बाद जो वीर पारमिता है उसमें कहा जाता है कि जो हमारे आलस्य हैं तो आलस्य को कैसे दूर करें।
तो ये जो है मेरे लिए लाभदायक है जो काफ़ी लाभदायक भी रहा है। फिर उसके बाद जो प्रज्ञा पर जो समाधि का जो अध्याय है समाधि, और तो उसमें दो प्रकार से होते हैं। एक तो सात हेतु और प्रमाण के द्वारा जो कि बुद्ध चित्त को उत्पाद करना, एक तो आत्म परावर्तन भावना के द्वारा किया जाता है। तो दो उसके तरीके या दो एक रास्ते होते हैं जिससे कि आप अभ्यास कर सकते हैं। तो ये जो शांति देव के एक प्रकार के अभ्यास कैसे किया जाए, ये जो इस पुस्तक में दिए गए हैं इनको जानना चाहिए। खास करके जो स्वार्थ की भावना है तो उनको बार बार चिंतन करना चाहिए कि इससे हानियाँ क्या होती हैं। About reflecting on the shortcomings of self-cherishing attitude and also the advantage of cherishing others over oneself, from different angles. फिर उसके बाद मात्र को अपनी माँ को पहचानना या मातृ भाव या फिर उनकी दयालुता, ये थोड़े से गूढ़ होते हैं, उनको समझना इतना संभव नहीं है। तो प्रमाणवर्तन के द्वितीय अध्याय में कहा जाता है कि अनात्म के बारे में और फिर जो भवचक्र के बारे में व्याख्या की गई। तो ऐसा कहा जाता है कि एक एक सत्य को लेकर के सबको कहा जाए, इनकी माँ को याद रखो, संभव नहीं होगा। इसलिए जो हमारे जो चित्त प्रशिक्षण है उसमें जो व्याख्या की गई वो काफ़ी लाभदायक है। Practice or the tradition called training your mind, particularly in the case of equaling and exchanging oneself, is a very powerful method, and there's profound reasonings that are actually used to support the why you need to do this practice. And whereas on the other hand, if we have to follow the other tradition or the system of developing altruism, which is called the sevenfold cause and effect instruction, you have to go through the meditation or recognition of all sentient beings having been one's mother. And so in that, it's when you really think deeply about it, you get into trouble sometimes, maybe, and because of getting into things which are, as we mentioned yesterday, about the three objects of knowledge, or the extremely hidden phenomena. I mean, it may get into that kind of trouble. And so, on the other hand, it is said that the samsara, the cycle of existence, is without any end and beginning. And on the other hand, also it is said that all sentient beings have been our mother, I mean, in the past, I mean, in innumerable times. And so this is going to give some problem to think about, repaying their kindness and so forth for the development of altruism. Oh yeah. Da? तो इसके बारे में जब विशेष प्रकार से जब चिंतन किया जाए तो परहित का जो चित्त है, एक इस वास्तव में इसको नकारने की आवश्यकता होती है और दूसरों के हित स्वार्थ के चित्त की नष्ट करने की आवश्यकता होती है, जो परहित के लिए दूसरों को हित करना चाहिए। तो बोधचर्यावतार के अंत में भी या फिर उसमें कहा जाता है कि जिस प्रकार से तो जितने भी इस भव चक्र के सुख हैं या दुख हैं वो स्वयं जो अपने स्वयं के जो स्वार्थ रूपी चित्त से उत्पन्न होते हैं, तो आप इस दुनिया में क्यों न रहें, फिर भी आप रहोगे, फिर भी कभी भी सुख प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि इस भव चक्र में रहने के दौरान भी केवल अपने आप में चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से चाहे आप
बुद्ध के भूमि को क्यों न पहुंचा दिया जाए, फिर भी आपके अंदर दुख रखे। और इसलिए कहते हैं कि बोधि चित्त का अभ्यास करने के बाद ही उस घोड़े रूपी पर सवार होकर के ही सुख की प्राप्ति की जा सकते हैं। ऐसे परिणाम ना किया जाता अंतिम, तो फिर अंतिम ऐसा कहा जाता कि जब तक आकाश स्थित है तब तक सत्य रहेंगे, तब तक मैं भी रह कर उनका हित करूँगा। तो इससे हमारे मन में एक प्रकार के परिवर्तन हो जाता है, उससे एक उत्साह पैदा होता है। आत्म ऐसा कहते हैं जब तक आकाश स्थित है, इतनी बड़ी बात कहते हैं। तो उसके लिए ये जानना चाहिए, अगर ऐसा करने के हम लोग सत्य करना चाहते हैं तो जो शून्यता के सिद्धांत को जान करके जो हमारे क्लेश हैं उनको नष्ट करके ही संभव हो सकते हैं। और जितना हो सके जो पुण्य लाभ हैं, उनके लाभ हैं, उनको डालना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो भी कि कितना इतने से नहीं है, वो भी एक करुणा उत्पन्न होते चाहिए, महाकरुणा का उत्पाद होना चाहिए। और इसलिए बोध चित्त और शून्यता का सिद्धांत है। और वास्तव में इनको अभ्यास को लेकर के साथ में करते हुए तो केवल वो क्लेश केवल इसके द्वारा जो है निश्चित रूप से केवल क्लेश को नष्ट कर उतने नहीं, इससे अभ्यास करके आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सकें। सबसे पहले आपको अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ के इनको साथ साथ रखें कि क्या कहा जा रहा है। तो वास्तव में जो हमारे स्वार्थी चित्त है उसको नष्ट किया जा सकता है। तो कहते हैं कि स्वार्थ के चित्त को नष्ट करना चाहिए। इससे पहले मैं कैंडी खा लेता हूँ। See the shortcomings of self-cherishing attitude, I need to actually take some sweets. Thinking along in the development of this altruism, infinite altruism, you go through the process of there is this point where you come to think about or reflect on the extraordinary kindness of sentient beings in a special way. And within that practice, you need to also, of course, go over the meditation on the shortcomings of thinking or reflecting on the shortcomings of self-cherishing attitude, and so that in this text by Master Shantideva, you will find lots of reasonings that are given to counter this self-cherishing attitude, so that it is made dumbfounded. And similarly, you come across lots of reasonings that are given to cultivate cherishing others over oneself. And so thinking about the temporary as well as short-term as well as the ultimate benefit and goal of cherishing others over oneself is given there. And so through these practices one can develop this infinite altruism within oneself. And then with regard to this meditation on altruism, Master Shantideva goes on gives in the text mentions that all suffering in the world comes through cherishing oneself and alone, and all the happiness or joy in the world comes through cherishing all others over oneself. And so if you look at the world, we will find that all these problems that we undergo are because of this, cherishing oneself alone and not thinking of others' well-being. And therefore, it's important to cultivate this cherishing others over oneself. And then Master Shantideva goes on to say that if you're not able to exchange self, one's own happiness with the suffering of others, leave alone reaching Buddhahood, attaining Buddhahood, even in this cycle of existence, you'll not have happiness.
And then when you train your mind through these teachings, based on these teachings, when you train your mind for altruism, and then you will come to also the point of feeling that you will dedicate yourself for others. And therefore Master Shantideva says that therefore which intelligent person would not ride the horse of bodhicitta, this infinite altruism, which will actually do away with all kind of despair and lead you from bliss to bliss. And then when your determination develops further and further, you will also come to dedicate yourself for the well-being of others, as Master Shantideva goes on to say in the same in this text. May I be an infinite or sustenance for living beings, like those of the great are called elements of earth and so forth, like as infinite as the space, and which will also give you this determination to work for others until the end of space, as he also makes this aspiration: as long as space endures, as long as sentient beings remain, may I too remain in order to do away with the misery of the transmigratory beings. And so what we are trying to get at is this, through this, is that on the one hand we need to develop this skillful means, or the what is known as the method part of the practice, which comprise those of the altruism and so forth. And on the other hand, we need to also develop this understanding and insight into emptiness, so that you have both the wings of a swan that with which you will cross the ocean of samsara, as Master Chandrakirti mentions. With these two wings of conventional and ultimate bodhicitta, the bodhisattvas, fly and cross the ocean of samsara and reach that ultimate goal of Buddhahood. And then he also mentions that through the bodhisattvas, through their development of the wisdom, and based on the conventional, the wisdom of emptiness and that of the path, method aspect of the practice, they also develop this great compassion for all sentient beings who are helpless. And so, in other words, we need to combine both the wisdom as well as the skillful means or method part of the practice in order to, when you are able to do that, you will not only be able to, make overcome or eliminate these negative, the mental afflictions, the kleshas, but also you'll be able to overcome those of the cognitive obscurations and become someone who has overcome both all the defilements within your mind stream and have all the ultimate kind of realization or experience of omniscient state of Buddhahood. And so in order to reach that kind of ultimate goal, of course, you will need to do study of the text, the teaching, and then reflect on it so that you'll be able to make this self-cherishing attitude and that of grasping at true existence both dumbfounded. Okay. Now, so now 2 days. तो इन 2 दिनों में आपको कुछ नए जो है प्रकार के आइडिया मिले होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और कुछ बौद्ध धर्म के बारे में कुछ गंभीर ज्ञान भी मिला होगा। जब आप धम्म संगम गच्छामि कहें तो आप निश्चित रूप से आपको इनके अभ्यास के बारे में सोचना चाहिए। कुछ वर्ष पहले जब मैं केलांग में गया, हिमाचली
क्षेत्र में मैं गया था तो वहाँ पर जो है ये स्थानीय लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो मैं वहाँ पर कुछ वहाँ गया तो कुछ लोगों को मैं जानता था, तो उन्होंने कुछ रोटी और चाय लेकर के आए और हम लोग साथ साथ बैठे। तो उनसे मैंने पूछा, तो मैंने उनसे कहा आप लोग बुद्धिज़्म को मानते हो? तो उनसे कहा कि आप बुद्ध धर्म का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा बुद्धा धम्मा संघा ये बौद्ध धर्म है। तो मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है। तो फिर मैंने पूछा बुद्ध क्या है, धर्म क्या है, संघ क्या है? तो मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है कि तो फिर मैंने पूछा ब्रह्मा और बुद्ध में क्या कोई अंतर है कि सेम है, एक ही है? तो उन्होंने कहा समान ही है। तो इसका अर्थ ये है, तो इससे लगता है कि कितनी अज्ञानता है। तो ये सभी इसीलिए है कि अध्ययन न करने की वजह से अज्ञानता है। तो हम लोग चाहे बौद्ध धर्म को पढ़ें या न माने या न पढ़ें न माने, ये अपने व्यक्तिगत बात है, लेकिन जब आप एक बुद्धिस्ट हो जाते हो, इंटरेस्ट रखते हो, तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए। और अध्ययन के दौरान या उसके द्वारा ही जो कहे गए हैं और उनको उपयोग में लाना चाहिए। और जो दूसरी परंपरा को मानते हैं उनको, और जो धर्मों को नहीं मानने वाले लोग भी हैं, तो उनके लिए भी ये शिक्षाएं लाभदायक हो सकती हैं। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से ऐसा मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी मदद की, और ख़ास करके आप लोग जो सामने बैठे हुए और इस सुमैया के और बाना के लिए दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछले वर्ष दिल्ली में भी आपने इसके लिए पूरा रुचि दिखाई, अच्छी तरह से श्रद्धापूर्वक मेहनत कर रहे हो, किया है, तो मुझे अवसर दिया। ऐसा है, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोग जो है भोजन को जानना चाहते हैं, मन में विचार आ रहा है, तो अभी सोच रहे हैं क्या लंच मिलेगा, क्या लंच में आएगा, दोपहर का भोजन क्या होगा, सोच रहे होंगे। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।